अपने नवयुवक बालकों को इस प्रातः यहाँ देखकर आश्चर्यचकित हूँ। आप जानते हैं कि ये छोटे छोटे फे और फीफी, आप जानते हैं 16 के, आप जानते हैं कि वे कलीसिया में आते हैं। छोटी छोटी लड़कियां इस आयु में वे सुंदर दिखना चाहती हैं। उन्हें आप जानते हैं अपने सिर के ऊपर बालों को घुंघराला बनाते हैं। जब मैं प्रचार कर रहा था तो मैंने उन पर ध्यान दिया। वे मुरझाते और मुरझाते जा रहे थे और कुछ समय पश्चात वे उन्हें अपने मुख पर से हटाकर पीछे की ओर कर रहे थे। सारा घुंघरालापन सीधा हो गया। बहन डॉनिक्स की छोटी लड़की, और मैंने उसे देखा। भाई कॉलिंस के छोटे छोटे, उसका क्या नाम है, छोटी बेटी। और मैं अपने आप में थोड़ा हंसा, परंतु मैंने सारी सुंदरता देखी। आप जानते हैं, सबको सुसज्जित किया और तब वो सीधा, प्रिय तुम्हारे हृदयों को आशीष मिले, जो भी है तुम मेरे लिए सुंदर हो। ये ठीक बात है। सुंदर सुंदर आत्मा जो आएगी और इस प्रकार से सभा में बैठेगी और सुसमाचार को सुनेगी, यही है जो लड़की को सुंदर बनाता है। और मैं सोचता हूँ कोई भी वास्तविक लड़का जो कि विवाह की योग्य है यही सोचता है। धन्यवाद श्रीमान, ये अच्छा है। कोई मेरे साथ सहमत है? ये ठीक बात है। ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ कि ये सत्य है। क्या ये अजीब नहीं कि जब मैंने अपनी बाइबल खोली तो ठीक डैनियल का 9वां अध्याय खुला। और मैं अधिकतर सबको यही कहता हूँ कि जिनकी कमीजों में छेद है वे अपने कोट ना उतारें। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मेरी वाली में नहीं है, परंतु मैंने ऐसा समय देखा है जब मैं नहीं उतार सकता था। कमीज में छेद है, पक्का होता था, और मेरा अनुमान है कि इसमें नहीं है। मेरे अपने लिए हम और मैं सभा में विश्वास करता हूँ इस प्रातः पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए मैं सराहना करता हूँ। इस संगति और प्रत्येक व्यक्ति की उपस्थिति के लिए सराहना करता हूँ। भाइयों का एकता में रहना कितना मीठा, कितना अच्छा, मनभावन है। ये उस बहुमूल्य अभिषेक के तेल के समान है जो हारून की दाढ़ी पर से बहता हुआ उसके अंगरखे की किनारे तक चला गया। मैं वहाँ ब्लू बोर में खाना खाने गया था और मैंने वहाँ किसी को पाया, परंतु भाई बिल यहाँ है और बहन डाउज वहाँ बैठा हुआ था और बढ़िया सा दिखने वाला भुना हुआ मुर्गा खा रहा था जो मैंने कभी नहीं देखा, और बहुत ही अच्छा समय था। और आप जानते हैं पसीना आ रहा था और मैं वहाँ सीढ़ी से ऊपर गया। वहाँ कलीसिया के बहुत सारे लोग मिले और वे मेरे खाने का भुगतान करना चाहते थे। अब ये बहुत ही अच्छा था। मैं इस बात की सराहना करता हूँ। जब मैं घर पहुंचा तो बिली टमाटर के एक बॉक्स के साथ आया जिसे कोई दूर से जॉर्जिया के ठंडे प्रदेश से लाया था। उन्होंने मुझे इस समय के विषय में बताया कि वहां पर बहुत ही ठंडा है। जब मैं आज दोपहर पश्चात साक्षात्कारों को करके आ रहा था तो मुझे एक छोटा लड़का बाहर मिला और 1.5 घंटा पहले आराधनालय से आया था। और वो छोटा बाहर वो नवयुवक सा था। उसने कहा, मैंने कहा गर्मी है। उसने कहा ये शो है। मैं जानता था कि वो जॉर्जिया से था, इसलिए उसने कहा निश्चय ही नीचे जॉर्जिया में गर्मी है। हम गर्मी के स्थान से बचने का यत्न कर रहे हैं, क्या हम नहीं करते? इसलिए हम यहाँ पर हैं। मित्रों, आपकी भलाई के लिए बहुत ही धन्यवाद। आप लोगों के बिना मैं क्या करूंगा? मैं आप लोगों के बगैर क्या करूंगा? यदि कोई मुझसे प्रेम करने वाला नहीं होता, कोई संदेश सुनने वाला नहीं होता, तो मेरे सारे संदेशों से कोई लाभ ना होता। मैं टेलीफोन के खंभों और पेड़ों को प्रचार नहीं कर सकता, वे इसे नहीं समझ सकते। इसलिए आप जैसे लोग होने चाहिए थे जो आकर इसे सुनते। और जब आप आकर इस प्रकार के गर्म स्थान में बैठते हैं, और ये मेरी पत्नी ने कहा आज प्रातः वो पीछे जैसे झुलस गई हो, और लोगों को देखते हुए, और कभी कभी बीमार लोगों को जो कि इन सभाओं में इस प्रकार से बैठते हैं। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप लोगों को महिमा में एक सुंदर प्यारा सा घर देगा, और मैं आशा करता हूं और विश्वास है कि वो ये करेगा। अब आइए देखें, मेरा कोट किसी ने यहाँ से ले लिया और मुझे आज रात्रि थोड़ा सा पढ़ना है। कितनों ने इसके पहले भाग में आनंद लिया? ओ, यदि ये इतना गर्म नहीं होता तो हम सारे सप्ताह इसी प्रकार से चलते रहते। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसमें जीवित रहता हूँ। और आप इस सप्ताह मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि अगले सप्ताह प्रभु ने चाहा मुझे उन सप्ताहों को यथास्थान निर्धारित करना होगा। और ये कुछ ऐसा है जिसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं केवल प्रभु पर विश्वास कर रहा हूँ कि उसके पास मेरे लिए उत्तर होगा। और मैंने बहुत से लोगों को इस विषय में पढ़ा है, जिन्होंने इसके विषय में बोला है, जिन्होंने इसके ऊपर लिखा है। मैंने डॉक्टर स्कॉफील्ड की नीचे लिखी हुई टिप्पणियां पढ़ी हैं, एक महान ज्ञानी, परंतु निश्चय ही उसके साथ सहमत नहीं हो सका। उनकी बहुत सी नीचे लिखी हुई टिप्पणियां, क्योंकि मैं समझ नहीं सकता कि कहाँ
सही सही चित्र उभर कर आना चाहिए। यदि आप क्रॉस में पहली के समान रखते हैं और पहली बात आप जानते हैं कि आप कहते हैं ओह ये यहाँ ऊपर जाता है, नहीं, मुझे निश्चय है कि ये यहाँ पर जाता है। आपको अपनी आकृति को देखना ही होगा ये देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। और यदि आप नहीं देखते हैं तो आप अपने अर्थ को आपस में मिला देते हैं। अब क्या होता यदि आपने लिया होता एक बड़े से खुले मैदान का चित्र लिया होता और गाय पेड़ की चोटी पर घास चर रही होती? अब वो ठीक नहीं होता। क्या होता? क्योंकि वो पेड़ की चोटी पर घास नहीं चुगती। इसलिए यदि यही बात है, आप पवित्र आत्मा वचन को एक साथ ऐसा नहीं रखते। आपने छुटकारे के महान चित्र को पा लिया है। यही है जो हम चाहते हैं, सत्य। और जब तक हम सत्य को ना जाने हम इसे रहने देंगे। तब जब परमेश्वर हमें सत्य को देता है तो ठीक है, तब मैं इस पर बोलूंगा। आप जानते हैं क्या, मेरा अनुमान है भाई रॉय स्लॉटर और कुछ पुराने लोग यहाँ पर हैं, ये बहुत पहले हमने आरंभ किया था। ये लगभग मेरा अनुमान है कि मेरी सेवकाई के पहले 3 या 4 वर्षों में यही इसी आराधनालय में मैं नरक के विषय में भी प्रचार नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं ये नहीं समझ सका कि ये जलने वाला स्थान था या कब्र थी। हर बार जब कब्र शब्द बोला जाता मैंने इसके अनुवाद में अधोलोक कहा। अधोलोक कब्र है। हर बार जब नरक के विषय में बोला जाता अधोलोक कब्र, और मैंने इसे छोड़ दिया जब तक मैंने इसे सही में नहीं समझ लिया कि मैं किस विषय में बोल रहा था। तब मैंने नरक पर प्रचार किया। इसलिए जब मैंने वास्तव में इसका पूरा चित्र पा लिया और देखा कि ये कहाँ था, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ कि एक सेवक जो मंडली को बताता है वो परमेश्वर के सन्मुख उत्तरदायी है, क्योंकि वे उसी के ऊपर स्थिर रहेंगे। और इस प्रकार से तब क्या होगा यदि मैं उन्हें गलत स्थान में स्थिर करूं, और तब समय आएगा कि वो स्थिरता बनी ना रह सकेगी, समझे। और कुछ समय पहले प्रभु ने मुझे उस दर्शन में दिखाया जब वे लाखों लोग, जब वो जो मुझसे बोल रहा था उसने कहा तुम अपने सुसमाचार के प्रचार के द्वारा जो तुमने प्रचारा तुम्हारा न्याय किया जाएगा। मैंने कहा मैंने वही बातें प्रचार की हैं जो पौलुस ने की और उन बाकी सबों ने, और वे सारी लाखों आवाजें चिल्ला उठी कि हम उसी पर विश्राम कर रहे हैं। वो यही था, समझे। ठीक है, इसलिए आज रात्रि मैं इस पर जारी रहना चाहता हूँ। अब इसलिए हम अधिक समय नहीं लेंगे। और अब आज प्रातः के लिए ना भूलें, यहाँ मेरे पास एक टिप्पणी है। आज मैंने डैनियल की बंधुआई पर बोला। जब्राइल ने उसके पास आकर और उसे भविष्य के लिए निर्देश दिए। आज प्रातः हमारे पास भी वही है, भविष्य के लिए निर्देश। अब आज रात्रि हम जब्राइल के डैनियल से भेंट करने के 6 सतह उद्देश्य पर बातें कर रहे हैं। अगले रविवार प्रभु ने चाहा तो उन 70 सप्ताहों को उसी समय के यथास्थान में रखेंगे जहां से वे संबंधित हैं और हम कहाँ खड़े हैं। अब यदि केवल हम ये ढूंढ सकें और पूरी तौर से आश्वस्त हो सकें तो हम जान सकेंगे कि हम किस घड़ी में रह रहे हैं। अब हम नहीं जानते कि वो कब आ रहा है, इसे कोई भी नहीं जान पाएगा। यीशु स्वयं इसे नहीं जानता। उसने कहा वो नहीं जानता। उसने कहा केवल पिता इसे जानता है। यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी नहीं जानते। हम में से कोई नहीं जानता कि वो कब आ रहा है, परंतु हम उस घड़ी और समय को बता सकते हैं जिसमें कि हम रह रहे हैं, जान रहे हैं कि हम कितने समीप हो सकते हैं। क्योंकि लड़के इसका टेप बना रहे हैं तो थोड़ा सा दोहरा दूं। पिछले कमरे में मशीनें चल रही हैं और टेप सही में हर जगह भेजे जा रहे हैं। अब इस प्रातः का पाठ 4 और 5वें अध्याय के दोहराने के पश्चात अब हम डैनियल के 9वें अध्याय को आरंभ करते हैं। और अब आज रात्रि हम 9वें अध्याय पर रहेंगे। इससे पहले कि हम इस पर जाएं, आइए हम अपने सिरों को एक क्षण के लिए झुकाएं और वचन के लेखक से बात करें। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम सुनिश्चित हैं कि आप हमारी हृदय की मनसा को जानते हैं। आप जानते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, और आप जानते हैं कि हम आज रात्रि इसलिए कभी नहीं आए हैं कि हमने सोचा कि ये जाने के लिए अच्छा स्थान है कि थोड़ा विश्राम दोपहर बाद कर सकें। पिता, मैं विश्वास नहीं करता कि यहाँ पर एक भी व्यक्ति इस उद्देश्य के लिए है। मैं विश्वास करता हूँ कि हम आज रात्रि यहाँ हैं क्योंकि हम पूर्णतः सच्चे, ईमानदार और यहोवा यूं कहता है को जानना चाहते हैं। प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं और आपके वचन से प्रेम करते हैं। और यदि ये स्थान आपने हमें प्रदान किया है, एक छत हमारे सिर पर और ये सीमेंट की ईंटें, हम इस स्थान के लिए आपके धन्यवादित हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि आकाश के पार वहाँ एक घर है
जहाँ की हम बढ़ रहे हैं, और हम अपने पूर्वजों के लिए सोचते हैं जिनके पास ये सौभाग्य नहीं था। और प्रभु, इससे हमारे हृदय लज्जा से झुक जाते हैं कि हम शिकायतें भी करें। अब पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज रात्रि आप हमारे लिए वचन को खोलेंगे। जैसे कि आज रात्रि हम इस राह पर जा रहे हैं, हम में से प्रत्येक के पास चलते हुए आए, हमसे भी वैसे ही बातें करें जैसे आपने उनसे जो यरूशलेम से अमाउस जा रहे थे उनसे बातें की, ताकि आज रात्रि जब सभा समाप्त हो जाए हम अपने अलग अलग घरों में जा सकें और कहें, क्या जब वो हमसे बातें करता था तो हमारे हृदयों में जब वो अपने वचनों से बोल रहा था तो उत्तेजना उत्पन्न न हुई। पाठ पर आशीष दें प्रभु, मेरे निर्बल यत्न को आशीषित करें, सत्य के लिए मेरे मुंह को खोलें और जो गलत हो उसके लिए बंद कर दें, और अपनी महिमा को लें और अपने लोगों में महिमा, ताकि वे देख सकें कि वो घड़ी जिसमें हम रह रहे हैं और प्रभु यीशु के आगमन का पास होना, क्योंकि हम उसके नाम में, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब कुछ क्षणों के लिए अपने वचनों को दोहराने के लिए हम पाते हैं कि डैनियल लंबे 68 वर्षों से बंधुआई में था। इस पर सोचें। अब आज प्रातः आप जो अपने कागज और पेंसिल नहीं लाए हैं वे आज रात्रि ले सकते हैं। 606 ईसा पूर्व से 538, 606 में से 538 निकालें तो आपके पास 68 वर्ष जब डैनियल बंधुआई में था। जाने के लिए कोई कलीसिया नहीं, कोई उपदेश सुनने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं, परंतु उसके पास कुछ पुस्तकें थीं, कुछ लपेटने वाली पुस्तकें जो कि भविष्यद्वक्ता ने उससे पहले भविष्यवाणी की थी, और वो यिर्मयाह था। अब वचनों के अध्ययन में उसने देखा कि समय बीत रहा है, वो 70 वर्षों का समय, और डैनियल ने दृढ़ता पूर्वक विश्वास किया कि प्रत्येक शब्द जो यिर्मयाह ने बोला। आज रात्रि मैं ये अपनी कक्षा से कहता हूँ, क्या हमें अपने भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास करना चाहिए? जी हाँ श्रीमान, क्योंकि प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ताओं के पास आया, उनके पास यहोवा यूं कहता है, और सच्चा भविष्यद्वक्ता कभी भी दूसरे भविष्यद्वक्ता के वचनों से विरोधात्मक नहीं होगा। वे कभी भी कुछ बनाकर नहीं कहेंगे जो कि उसने ना कहा हो, वे बिल्कुल वही कहेंगे जो कि सच्चे भविष्यद्वक्ता ने कहा है। यही उन्हें भविष्यद्वक्ता बनाता है। और तब जब वो उन्हें मिलाता है और तब वे पहले से बताते हैं कि क्या होने वाला है, वे अपने हृदय में से इस भय के साथ जानते हैं, बजाय इसके कि वे कुछ गलत कहें और ये किसी को मार्ग से भटका दे। हम ऐसा कभी नहीं करना चाहते, और हम पूर्णतः निश्चित हो जाना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर का ही वचन मिला है, इससे पहले कि हम यहोवा यूं कहता है कहें। समझे? ये पक्का सीधा ही परमेश्वर के सिंहासन से होना चाहिए, या तो फिर हमें नहीं कहना चाहिए। अब जबकि हम वचनों का अध्ययन कर रहे हैं, उसने देखा कि 70 वर्ष बीत रहे हैं, इसलिए उसका 68 वर्षों से वहां होना भविष्य में 2 वर्ष बचे कि तब तक परमेश्वर अपने लोगों का छुटकारा उनके अपने देश में वापस जाने के लिए नहीं करेगा। जबकि प्रार्थना में हम पाते हैं कि वहां सामर्थी स्वर्गदूत स्वर्ग से आया। क्या कोई उसका नाम बता सकता है? जब्राइल। और ये यहूदी कलीसिया के लिए स्वर्गदूत है। आप में से कितने ये जानते हैं? हर कहीं जब्राइल है। जब्राइल यहूदी कलीसिया के लिए संदेशवाहक है। मरियम के पास आया, वो जकरिया के पास आया, सदा वो जब्राइल ही था, और स्वर्ग का ये एक महान स्वर्गदूत है। और क्या वो हमारे भाई डैनियल के लिए परमेश्वर की ओर से एक महान अभिनंदन नहीं लाया? ओ अति प्रिय डैनियल, क्या आपको ये सोचते हुए अच्छा नहीं लगता कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है? यदि ये महान प्रेम ना किया गया होता तो मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि मैं वहां पर एक प्रकार से थोड़ा सा प्रेम किया गया जन हूँ। क्या आप नहीं होंगे? निश्चय ही। एक प्रकार से उसने मेरे विषय में सोचा। कभी कभी ये मुझे चिल्लाने को विवश करता है, ये सोचकर कि वो मेरी चिंता करता है, और हमारे पास आश्वासन है कि वो हमारी चिंता करता है, क्योंकि जब हम पापी ही थे भाइयों, मसीह हमारे बदले में मरा, और हम जो परमेश्वर से अलग थे वो हमें परमेश्वर के समीप ले आया और हमारे छुटकारे का बयाना दिया, वो पवित्र आत्मा। और उसमें उस विश्वास के साथ जो हमें संसार की बातों से ऊपर उठाता है और हम उस पर जयवंत होते हैं। ये महिमामय है कि नहीं? ठीक बात है। जबकि वो प्रार्थना में था, जब्राइल आया और उसे बताया कि केवल 2 वर्ष ही नहीं है,
इससे पहले कि वे अपने देश को जाएं, परंतु उसने उस राष्ट्र का समस्त उद्देश्य उसे बता दिया। इस पर सोचिए, समस्त उद्देश्य पृथ्वी की प्रत्येक यात्रा को जब्राइल ने डैनियल को समझाया। कहा कि वो इस महान बात को बताने के लिए डैनियल के पास भेजा गया है। उस भविष्यद्वक्ता को कैसा अनुभव हुआ होगा, और उसने उसे बताया कि तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, उजड़ जाने तक। यह अंत समय है, इसलिए सब मिलाकर उजड़ना है। उसने कहा 70 सप्ताह। कुछ लोग इसे महीने, कुछ दिन मानते हैं, और कुछ यदि ये वास्तव में सप्ताह है तो 2.25 वर्ष, यानी इसका 1.25 वर्ष है। और आप देखिए कि हमें इसे पूरी सच्चाई से ढूंढना है। तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। किस उद्देश्य के लिए, किस लिए, किसके लोगों के लिए ठहराए गए हैं? डैनियल के लोग, यहूदी। और ये किस लिए ठहराए गए हैं? केवल डैनियल के लिए नहीं, परंतु डैनियल के पवित्र नगर के लिए, डैनियल के पवित्र नगर के लिए। अब कक्षा, डैनियल का पवित्र नगर कौन सा था? यरूशलेम। अब हम देखने जा रहे हैं, हो सकता है आज रात्रि लें, कि यरूशलेम कहाँ था, किसने यरूशलेम को बसाया। क्या आपने कभी इस पर सोचा, किसने यरूशलेम को बसाया? ये कब बसाया गया? हम इसे थोड़ी देर बाद लेने जा रहे हैं। किसने यरूशलेम को बसाया? लड़के, ये एक छोटी सी चीज कोने में छिपी है, परंतु ये निश्चय ही बताती है। जी हाँ श्रीमान, किसने यरूशलेम को बसाया और कब बसाया? ठीक है, ये डैनियल का पवित्र नगर है, और हम ये समझते हैं कि ये नगर, जो कि अब पिछले 2000 वर्षों से श्रापित है, ये फिर से बनाया और बसाया जाएगा, और मंदिर की आराधना फिर से वैसे ही स्थापित की जाएगी जैसे आरंभ में थी। ये ठीक बात है, यरूशलेम किया जाएगा, और अब वहाँ प्रतिदिन की बलियां फिर से चढ़ाई जाएंगी जैसे कि आरंभ में थी। हम इनमें से बहुत सी चीजों को देखने जा रहे हैं। मेरा अनुमान है आज रात्रि या इसका एक भाग। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप जाने कि इन बातों पर जोर देते हुए निश्चय ही मैं सप्ताहों की शिक्षा को छोड़ रहा हूं, इस प्रकार से इस पर ध्यान देते हुए, ताकि जब मौसम ठंडा हो जाए या थोड़ी देर पश्चात जब हम उन 7 मोहरों, 7 कटोरों, 7 तुरैयों, सब बातों में जाएं, तब मैं इसका पीछे का उल्लेख कर सकता हूं और कहूं, क्या आपको डैनियल के 70 सप्ताह स्मरण है? क्या आपको कलीसियाई काल स्मरण है, जब ये आगे बढ़ा और क्या घटित हुआ? और ये डैनियल के 70 सप्ताह कलीसिया के ऊपर जाने से लेकर वापस आने तक का सारा समय आता है। यही स्थान है जो ये ढांक लेता है। अब डैनियल के सारे 70 सप्ताह नहीं, उसका भाग 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। अब उसकी भेंट करने का 6 सतह उद्देश्य उसे बता रहा है कि क्या घटित होने जा रहा है। अब उसके आने का 6 सतह उद्देश्य। अब आज रात्रि में सोचता हूँ कि आज प्रातः हमने यहीं पर छोड़ा था कि वहाँ 6 सतह का उद्देश्य था। हम यहाँ पे हैं। अब हम पाते हैं कि 6 सतहदार उद्देश्य था, उसमें से एक। अब हम चौथा अध्याय लेंगे, चौथा पद, डैनियल के 9वें अध्याय का 24वां पद। और तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। और अब स्मरण रखें, इजरायलियों की यही यात्रा है जो इन्हें इस पृथ्वी पर करनी होगी। वे ठाने गए हैं, केवल 70 सप्ताह ही ठहराए गए हैं। ये सब यहूदियों के भाग में हैं, तेरे लोगों पर और तेरे पवित्र नगर पर। इसलिए ये 70 सप्ताह अब इसमें चूकिए नहीं, ये उस समय से यहूदियों के अंत समय तक को प्रकट करेगा, और यरूशलेम के अंत को भी, जब तक कि नया नगर ना बनाया जाए। अब मैं आशा करता हूं कि आज रात्रि हम इसमें वास्तव में अच्छी तरह से और गहराई में जाएंगे। तेरे लोगों और तेरे नगर के लिए ठहराए गए हैं, किस लिए? कि अपराध का होना बंद हो। अब उसने उसे क्या बताया? वो ये जानने का प्रयास कर रहा है कि ये कितने समय तक चलता रहेगा। मैं जानता हूं कि हम अंत समय पर हैं, जैसे कि प्रभु हम सब अब हैं। इस कक्षा में कितने ये विश्वास करते हैं कि हम अंत समय में हैं? तो आमीन कहिए। धन्यवाद, हम अंत में हैं। अब हम परमेश्वर के द्वारा ढूंढने का यत्न कर रहे हैं कि कितने समय तक ये चलेगा, हम किस दिन में रह रहे हैं। इसलिए हम पीछे जाकर और इन भविष्यद्वक्ताओं को ले रहे हैं और आदि आदि, और ये ढूंढने का यत्न कर रहे हैं कि हम कहाँ हैं। और यही डैनियल ने किया, उसने अपना मुख परमेश्वर की ओर किया। आज कितनों ने डैनियल का 9वां पढ़ा? अपने हाथों को उठाएं। ठीक है, आपने उसकी प्रार्थना देखी है, कैसे उसने अपने लोगों के लिए अंगीकार किया, और उसका अंगीकार अपने लिए वो निश्चित होना चाहता था कि वे कब वापस जा रहे हैं,
क्योंकि वो लोगों को वापस जाने के लिए तैयार करना चाहता था। अब मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूँ, ये ढूंढ रहा हूँ कि हम कब ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं जो तैयार थे। और हमने अपने मुख प्रार्थना और याचनाओं के द्वारा होते हुए परमेश्वर की ओर कर रखे हैं कि मालूम कर लें प्रभु हम किस घड़ी में जीवित हैं। हमने ये सारी चीजें घटित होती हुई देखी हैं। हम संसार को दुर्व्यवस्था में देखते हैं। हम देखते हैं कि समय समीप है। दीवार पर हस्तलेख है हर बात जो परमेश्वर ने कही। हम अपने राष्ट्रपति को दूसरे युद्ध की बातें करते हुए सुनते हैं, अब आ रहा है। हम भविष्यवाणियां सुनते हैं, युद्ध के कुछ घंटों के पश्चात ये भविष्यवाणी की गई, राष्ट्र ज्वालामुखी की राख को छोड़ और कुछ नहीं होंगे। और हम जानते हैं हमें ये मिला है, इसलिए हम जानते हैं कि इससे पहले ये घटित हो कलीसिया को जाना ही है। इसलिए प्रभु हम कहाँ हैं, यही कारण है कि मैं विश्वास करता हूँ कि वो हमें बताएगा। हमने अपना मुख मालूम करने के लिए उठाया है। अब पहले हम ढूंढें तेरे लोगों के लिए और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पाप का अंत हो और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होवे और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। ये जब्राइल के भेंट करने का 6 सतह उद्देश्य था। अब हम पहला वाला आरंभ करें। जिनके पास पेंसिलें हैं यदि वे निशान लगाना चाहते हैं। नंबर 1, अपराध का होना बंद हो, ये पहली बात है। अब इजराइल का अपराध होना बंद हो। किसने परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किया? याकूब से अभक्ति को दूर करना। अब ये ढूंढने के लिए हम रोमियो निकालें। रोमियो का 11वां अध्याय, रोमियो 11 के 21वें पद से आरंभ करके अब हम किस पर जा रहे हैं? अपराधों का बंद होना। रोमियो 11:21, ठीक है। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी, ये कौन था? इजराइल, तो तुझे भी ना छोड़ेगा। अब मैं चाहता हूं जब आप घर जाएं तो इस 11वें अध्याय को पूरा पढ़ें, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। पूरे 11वें अध्याय पर निशान लगा लें और इसे पढ़ें। तुझे ना छोड़ेगा, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख जो गिर गए हैं, परंतु तुझ पर कृपा यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। और वे भी यदि अविश्वास में ना रहें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर से साट सकता है। देखिए, ये बताया जा रहा है कि एक समय होगा जब अन्य जाति काटे जाएंगे और इजराइल फिर से वापस आएगा। क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया, अन्य जाति और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया। हम स्वभाव के विरुद्ध थे, परदेशी, बिना अनुग्रह के, बिना परमेश्वर के कोई भी आशा न थी, और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें अवसर दिया। धर्मी इजराइल को उसके अपराधों के कारण काट दिया गया और उन्हें एक और छोड़ दिया। घरेलू जलपाई वृक्ष और जंगली जलपाई वृक्ष में लाया गया, स्वभाव के विरुद्ध अच्छे वृक्ष में। तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपनी ही जलपाई में क्यों ना साटे जाएंगे। ठीक है, हम आगे पढ़ें। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसे ही कठोर रहेगा। जब तक परमेश्वर अन्य जाति के साथ अपना कार्य पूरा ना कर ले, इजराइल को अंधा किया गया है। वे पाप में चले गए और परमेश्वर के विरुद्ध पाप में, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया ताकि हम साटे जा सकें। आप इसे समझे। अब 26वां पद, और इस रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने उन्हें मेरे और आपके लिए जानबूझकर अंधा किया। वे नहीं देख सकते क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अंधा किया, और सारा इजराइल, सच्चा इजराइल बचेगा। स्वर्गदूत ने क्या कहा? महिमा हो, इजराइल का अपराध होना बंद हो। मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि एक समय आएगा जब इजराइल का अपराध होना बंद हो जाएगा। परमेश्वर जंगली डाली को काट देगा, उसमें फिर से वास्तविक डाली साट देगा। ओ, कभी कभी इससे मेरा हृदय उछल पड़ता है। वे बेचारे अभागे लोग जो काटे गए और नहीं जानते कि कहाँ जा रहे हैं। और सोचिए कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में ऐसा किया कि मैं बचाया जा सकूं। उनके अपने मसीही से ही
उनकी आंखें अंधी कर दी, उनके कान बंद कर दिए गए ताकि वे उसकी ना सुन सकें, जबकि सीधे सीधे उसके आश्चर्य कर्मों को देख रहे थे और उसके आश्चर्य कर्मों और चीजों को देख रहे थे जो वो कर रहा था। मेरा विश्वास है मत्ती का 12वां अध्याय या 8वीं या 12वां अध्याय कहा, यद्यपि यीशु ने बहुत से आश्चर्य कर्म किए तब भी वे विश्वास न कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उनकी आंखें हैं और वे नहीं देख सकते, और कान हैं और वे सुन नहीं सकते। कहीं ऐसा न हो वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मुझे उन्हें अच्छा करना पड़े, परंतु इसलिए कि हमें अवसर मिल सके उसने अपने ही बालकों की आंखों पर पर्दा डाल दिया। मेज पर से अपने ही बालकों को आत्मा के अपर्याप्तता में डाल दिया ताकि वो पा सके, ताकि जीवित रहने के लिए हमें अवसर मिल सके, हमें जीवन दे। 26वां पद फिर से, और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। जी हाँ, इन्हीं किन्हीं दिनों में वो सिय्योन पर्वत पर आएगा, जैतून के पहाड़ पर वे उसे पहचान लेंगे और सारा इज़राइल जान जाएगा कि ये वो है। तब अन्य जातियों का समय समाप्त हो चुकेगा। वो डाली जो साटी गई थी, परमेश्वर उसमें से फल ले लेगा जो इकट्ठे किए गए थे, और वो जंगली डाली। और अब स्मरण रखें, जैसा कि आपने पहले पढ़ा, उसने कहा यदि वो पवित्र थी और वो जड़ पवित्र जड़ थी तो वो फल जो पवित्र जड़ से आया पवित्र फल लाएगा। और यदि वो जड़ यीशु मसीह था जो दाऊद की जड़ और वंश दोनों था, यदि वो जीवन उसमें था जो कि यहूदी वंश से होता हुआ आया और उनसे अलग किया गया और उनकी आंखें अंधी की गईं ताकि हम देख सकें, हमारा जीवन उस आशीषित डाली के समान होना ही होगा। हाँ भाई, ये ठीक बात है। परमेश्वर ने जानबूझकर उन्हें काटा और उनकी आंखों को अंधा किया ताकि हमें देखने का अवसर मिले। हमें एक सौभाग्य दिया और हम ऐसे घूमते फिरते हैं जैसे कि हम कुछ हों। पौलुस उन्हें यहाँ बताता है, ध्यान दो आप ये कैसे करते हो, ध्यान दें। यदि परमेश्वर ने स्वाभाविक डाली को नहीं छोड़ा तो उस जंगली डाली पर वो कैसे और अनुग्रह करेगा जो कि पहले ही। इसलिए हम चारों ओर बातें करते फिरते हैं और कहते हैं, मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, मैं मेथोडिस्ट हूँ, मैं बैप्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, परंतु परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं। आपको पवित्र आत्मा से जन्म लेना ही होगा जो कि जड़ से आता है, परंतु वो आता है। अब स्मरण रखें, वो अन्य जातियों के विषय में नहीं बोल रहा है। मैं केवल यहाँ पर यह दिखा रहा हूँ ताकि आप देखें कि अन्य जातियों का अवसर कहाँ था, परंतु वो अपराध को बंद करने आया, उसका समापन करने। अब यदि हम डैनियल में फिर वापस जाएं और हम डैनियल में पाएंगे, हम यहाँ 24वें पद में पाते हैं, ठीक है, अपराध का बंद होना, क्या समाप्त करना, इज़राइल का अपराध समाप्त करना। अपराध क्या है? किसी बात के विरुद्ध जाना। मेरे विरुद्ध अपराध करना मेरे साथ गलत करना है, आपके विरुद्ध अपराध करना आपके साथ गलत करना है। इसलिए इज़राइल ने परमेश्वर के साथ गलत किया था। और इस 70वें सप्ताह में क्या होने जा रहा था? परमेश्वर इज़राइल के अपराध को समाप्त करने जा रहा है, अपराध को बंद करना, याकूब से अभक्ति को दूर करना, और तब सारा इज़राइल फिर से जन्म लेगा। वे सब के सब पवित्र आत्मा पाएंगे। अब नंबर 2 अपने कागज पर लिख लें। हम इस पर लंबे समय तक रुके रह सकते हैं, परंतु मैं इस पर प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, केवल आपसे बात करना चाहता हूँ ताकि आप इसे ठीक से समझ सकें। जब हम इन 7 मोहरों में जाते हैं तब आप इस कलीसिया में से होते हुए निकलेंगे और मोहरों में से, विपत्तियों में से, और जानेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है। नंबर 2 पापों का अंत। अब फिर से हम डैनियल में से पढ़ें, अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत। ये उसके आने का दूसरा उद्देश्य था। पहला, इज़राइल का अपराध होना बंद हो और पापों का अंत। इज़राइल ने कहाँ पाप किया? उन्होंने कहाँ जीवन संबंधी पाप किया? कहाँ उन्होंने स्वयं को परमेश्वर से अलग किया? अब जरा ध्यान से सुने। आइए हम मत्ती 24 निकालें, और यहीं पर इज़राइल ने अपने विनाश की गलती की, यहीं पर जहाँ उसने अपना अंतिम पाप किया, और यही कारण है कि वो आज इस दशा में है। मत्ती, संत मत्ती सुसमाचार का 27वां अध्याय,
और 27वें अध्याय का 25वां पद। आइए हम 21वें पद से आरंभ करें। हाकिम ने उनसे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। अब स्मरण रखें, ये इजराइल है, बरअब्बा। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? उन्हें सुने सबने उससे कहा, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। स्मरण रखें, ये उनका मसीह है जिसके लिए डैनियल ने कहा कि वो आएगा। स्मरण रखें, इस प्रातः यहाँ इस पाठ में वो काटा जाएगा, अपने लिए नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सुनिए, यही इनकी गलती है, यहाँ पर उनका पाप है। सब लोगों ने उत्तर दिया और कहा, इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। यहाँ उन्होंने ये किया, वो उनके लिए पाप का अंत करेगा। वो कुछ भी कैसे कर सकता है? केवल उन्हें क्षमा करके, ये जानते हुए कि उसे उनकी आंखें अंधी करने थी ताकि हम अंदर आ सकें। ये उसके समान है जैसे उसके बालक उसके लहू के लिए पुकारें। और वे अंधे किए गए थे और वो जानता था कि वे अंधे किए गए थे। यही कारण है कि वो उनकी क्षमा के लिए चिल्लाया था, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। वे अंधे थे, हमारे कारण वे अंधे किए गए थे। उन्होंने अपने अविश्वास में ये किया, परंतु जब वे उसे फिर से देखते हैं, आमीन, पाप का अंत कर दिया। पाप क्या है? अविश्वास। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वो मसीह था। वे उसे मसीह के रूप में नहीं पहचान सके, यद्यपि उसने हर उस चिन्ह को किया जिसे मसीह को करना था, परंतु वे उसे न देख सके। वे अंधे थे। इसलिए जब आप लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि मैं दिव्य चंगाई में विश्वास नहीं रखता, मैं इसे नहीं देखता, मैं इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को नहीं देख सकता, उन पर क्रोधित ना हो। वे अंधे हैं। वे कहते हैं, मैं उसके संदेश को आता हुआ नहीं देख सकता, मैं इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को नहीं देख सकता, मैं सर्पवंश को नहीं देख सकता, मैं इन सब बातों को नहीं देख सकता। वे अंधे हैं और ये नहीं जानते। केवल उनके लिए प्रार्थना करें, ठीक है, उनके अविश्वास में। परंतु जब वे उसे देखते हैं, जब वो फिर से आता है, तो ये उनके अविश्वास के लिए अंत होगा। ओ प्रभु, आइए हम उत्पत्ति 45वें अध्याय के 25वें पद को निकालें और इसके नमूने को लें। मैंने यही कहीं उत्पत्ति 45 के कुछ लिखे हैं, आप जो टिप्पणियां लिख रहे हैं। ओ, मैं इस अच्छे पुराने सुसमाचार से कितना प्रेम करता हूं। ठीक है, हम जानते हैं कि हम कहाँ हैं। क्या आप वहाँ भवन के पीछे की ओर मुझे सुन सकते हैं? यदि आप मुझे सुन सकते हैं तो अपना हाथ उठाएं। मेरी ये व्यवस्था थोड़ी सी पास है। हम इस वचन का भाग पढ़ने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सुने। आप जिनके पास बाइबल नहीं है, आप जिनके पास बाइबल है, ये उत्पत्ति में है। पहले हम 44वें अध्याय से आरंभ करें, 27वें पद से आरंभ करके। ये यूसुफ, और यूसुफ मसीह का सिद्ध नमूना था, हम ये जानते हैं। कितने ये जानते हैं? उसके भाई उससे ईर्ष्या करते थे। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक था, वो दर्शन देखता, स्वप्नों का अनुवाद करता, वो अपने भाइयों में आत्मिक था और उन्होंने उससे ईर्ष्या की और उसके पिता ने उससे प्रेम किया। इसी प्रकार से यीशु नामधारी कलीसियाओं के द्वारा ईर्ष्या का पात्र था, परंतु अपने पिता परमेश्वर के द्वारा प्रेम पात्र था। उन्होंने क्यों उससे ईर्ष्या की? क्योंकि वो आत्मिक था, क्योंकि उन्होंने कहा वो भावी कहने वाला एक शैतान था। आपको स्मरण है यूसुफ के भाइयों ने उससे क्या कहा था? देखो, स्वप्न देखने हारा आ रहा है। समझे? देखा वही बात। और उन्होंने यूसुफ को लगभग उतने ही दामों में बेचा जितने में यहूदा ने यीशु को, चांदी के 30 टुकड़ों में। उसे गड्ढे में फेंक दिया और जाकर अपने पिता को बता दिया कि किसी चीज ने उसे मार डाला, वो मर गया। परंतु वो गड्ढे में से निकाला गया। मसीह गड्ढे में फेंका गया और निकाला गया था, और वहां से वो पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान में चला गया।
आमीन। यूसुफ फिरौन के दाहिने हाथ जा पहुंचा और यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जा पहुंचा। अपनी परीक्षा में अपने उठाए जाने से पूर्व यीशु इससे पहले कि वो उठाया जाता परीक्षा में से निकला। क्यों मैं विश्वास करता हूं कि ये बिली का रविवार था, वो महान सुसमाचार फैलाने वाला। कहा उस क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले दिन हर वृक्ष पर लाखों लाख स्वर्गदूत बैठे थे। कहा केवल अपना जरा सा हाथ उठाकर और हमें इशारा कर दे, हम यहाँ के सारे दृश्य को बदल देंगे। परंतु वो ये नहीं कर सकता था। कैफा ने कहा उसने स्वयं को बचा लिया, दूसरों को वो नहीं बचा सकता। वो नहीं जानता था कि वो एक बयान दे रहा है। यदि वो अपने को बचा सकता होता, वो दूसरों को नहीं बचा सकता था। इसलिए उसने स्वयं को दे दिया कि दूसरों को बचाए। देखिए इससे कितने अंधे। अब वे तब जब वो अपने उठाए जाने पर था या उससे पहले कि उठाया जाता उसकी परीक्षा। स्मरण रहे यूसुफ को जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो अबोध था। रोमी या इजरायली जनरल पोतीफर नाम का, पोतीफर यात्रा पे गया हुआ था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी और उसकी पत्नी और यूसुफ घर में कुछ करने के लिए आए थे और उसने यूसुफ को कुछ गलत करने को कहा और वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार था। मैं बताता हूँ कि वे सदा ही, तुम महिलाओं, मैं तुम पर चिल्लाता हूँ। अब 1 मिनट के लिए महिलाओं को लूंगा, समझे। स्त्री एक निर्बल पात्र है। मैं जानता हूँ कि कोई भी पुरुष बुरा नहीं हो सकता जब तक कि बुरी स्त्री ना हो, परंतु वे पुरुष जो ये जानते हैं, पुरुष जो जानते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और स्त्रियों की निर्बलता का लाभ उठाते हैं, तुम्हारे लिए ये लज्जा की बात है। इससे कोई मतलब नहीं कि वो क्या करती है, वो निर्बल पात्र है। और आप ये जानते हैं यदि वो असामान्य स्त्री के समान व्यवहार करती है तो उसको हाथ से पकड़कर उससे बहन के समान बात करें। आप परमेश्वर के पुत्र हैं, उनके साथ बुराई ना करें। यूसुफ को देखें, वो आपके लिए आदर्श है। जब पोतीफर की पत्नी, ये सुंदर, सम्मान योग्य, सबसे ऊंची, उस देश में सबसे ऊंचे दर्जे वाली महिला थी, उससे अनुरोध किया, उसे राजी किया और उसने मना कर दिया और उसने उसे पकड़ा और गले लगाने का प्रयास किया और उसने यहाँ तक उसे झटका मारा कि उसका बागा भी उतर गया और उसके पास से भागा। जी हाँ श्रीमान। और जब वो वापस आया उन्होंने उस पर दोष लगाया, कहा कि वो अंदर आया कि बलात्कार करे और उसने अपना बागा वहीं छोड़ दिया और इसके लिए वो बंदीगृह में चला गया। परंतु बंदीगृह में परमेश्वर उसके साथ था। इससे कोई मतलब नहीं कि वे उसे कहीं भी रखें। वो एक संपन्नता के पुत्र का नमूना था। जो कुछ भी यूसुफ ने किया संपन्न हुआ। और जब यीशु सहस्र शताब्दी में वापस आता है, यही कारण है कि रेगिस्तान भी गुलाब के समान खिल जाता है। वो जो कुछ भी करेगा संपन्न होगा। वो संपन्नता का पुत्र है। जहाँ कहीं भी आप यूसुफ को रखें वो आशीषित था। जहाँ कहीं भी यीशु है वो आशीषित है। इसलिए उसे अपने हृदय में ले लें और आशीषित हो जावें। इसलिए हम देखते हैं कि यूसुफ को तब बंदीगृह में डाल दिया गया और वहाँ बंदीगृह में 2 मनुष्य थे, एक नष्ट हो गया और दूसरा बचा लिया गया। यीशु जब क्रूस पर अपनी परीक्षा में था, एक चोर नष्ट हो गया, दूसरा वाला बच गया। जब उसे उठाया गया था वो परमेश्वर की दाहिनी ओर चला गया। जब यूसुफ उठाया गया था तो वो फिरौन के दाहिने हाथ चला गया। और कोई भी मनुष्य बिना पहले यूसुफ के मिले फिरौन से नहीं मिल सकता था और आज्ञा लेता था। और जब यूसुफ महल को छोड़ता था, जब यूसुफ महल छोड़ता था तो तुरैयां बजती थीं और लोग उसके आगे ये कहते हुए भागते थे, घुटने झुका लो, यूसुफ आ रहा है। आमीन। और जब यीशु ऊपर महामहिम के दाहिने हाथ को छोड़ता है तो तुरैयां बजेंगी और प्रत्येक घुटना झुकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु आ रहा है, निश्चय ही। परंतु यदि, और स्मरण रहे, जब वो अपने भाइयों द्वारा अस्वीकार किया गया, उसने क्या किया? उसने एक अन्य जाति की पत्नी कर ली, उसने मिस्री पत्नी कर ली। जब वहां पीछे यीशु अपने भाइयों के द्वारा काटा गया, यहूदियों के द्वारा, उसने अन्य जाति की दुल्हन ब्याह ली। परंतु अब वर्षों पश्चात जब बालक उत्पन्न हो चुके, एप्रेम और मनशे उसका एक परिवार था, तब एक दिन उसके भाई उससे मिलने आए। ध्यान दें, हम कहानी जानते हैं कि कैसे उसने वो छोटी चीज वहां रख दी थी और वापस भेजे और ऐसा अभिनय किया जैसे कि वो उनकी भाषा तक नहीं बोल सकता हो। इब्रियों के लिए एक अनुवादक था, इब्रानी के लिए, जबकि वो स्वयं इब्रानी था। और उसके भाई आए, वे उसे नहीं जानते थे। वो एक सामर्थी राजकुमार था और अब मसीह यहूदियों से भेंट करता है और उनके रोगियों को चंगा करता है और आदि आदि।
और वे फिर भी नहीं जानते कि ये मसीह कौन है। आइए हम 44वें अध्याय के 27वें पद से आरंभ करें। और तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा, तुम जानते हो कि मेरी स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए और उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया। ये यूसुफ था, वही जिससे बात कर रहे थे, और मैंने निश्चय कर लिया कि वो फाड़ डाला गया होगा, और तब से मैंने उसका मुंह न देखा। सो यदि तुम इसको भी मेरी आंख की आड़ में ले जाओ और कोई विपत्ति इस पर आ पड़े, तो तुम्हारे कारण मैं इस पके बाल की अवस्था में दुख के साथ अधलोक में उतर जाऊंगा। वहां उनके पास छोटा बिन्यामीन था, उसका छोटा भाई। आप जानते हैं कि बिन्यामीन किसको दर्शाता है? ये सच्चे नए यहूदियों का झुंड, जो कि अब वहां 1,44,000 होने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये पीढ़ी जो आ रही थी, ना कि वो वॉल स्ट्रीट के धोखेबाज, नहीं नहीं, ये बहुत अधिक युद्ध बली है। वे यहूदी नहीं है, वे यहूदी नहीं है। सच्चे यहूदी ये छोटे बिन्यामीन जो आ रहे हैं और कभी यीशु मसीह का शब्द तक नहीं सुना। सो जब मैं अपने पिता तेरे दास के यहाँ पहुंचूं और ये लड़का संग ना रहे, तब उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है। परमेश्वर का अपना जीवन इजराइल में अटका है, उसने उसके साथ विवाह किया है। हम इसे अब कुछ मिनटों में देखने जा रहे हैं, यदि प्रभु ने चाहा तो। उसने इजराइल से विवाह किया है, उसका जीवन उसके साथ बंधा है, जैसे कि मैं श्रीमती ब्रनम से बंधा हूँ। वहाँ पीछे मेरी पत्नी है, आप अपनी पत्नी के साथ बंधे हैं, आपका जीवन उसमें लिपटा है, और परमेश्वर ने इजराइल के साथ विवाह किया है। और ये क्या था? याकूब ने कहा, मेरा जीवन इस बालक में लिपटा और बंधा है। मैं इस कारण ये देखकर कि ये लड़का हमारे संग नहीं है, यूसुफ लड़के को रोकने जा रहा था। आपको मालूम है, हमें कहानी मालूम है, और वो तुरंत मर जाएगा। उसका पिता, तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो पके बालों की अवस्था का है, शोक के साथ अधलोक में उतर जाएगा। इस निवेदन को सुने जो अब रूबेन दे रहा है। फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ ये कहकर इस लड़के का जामिन हुआ है कि यदि मैं इसको तेरे पास ना पहुंचा दूं, तब तो मैं सदा के लिए अपराधी ठहरूंगा। सो अब तेरा दास इस लड़के की संति अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए। ओ प्रभु, देखिए, वो ठीक यूसुफ के सन्मुख खड़ा है। उसका भाई, ये यूसुफ है, और ये उसे नहीं जानता। ओ भाई, सहस्र शताब्दी आरंभ होने तक प्रतीक्षा करें। अब इस लड़के की संति अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए। इसे सुने, उसे प्रभु मान रहा है, और ये लड़का अपने भाइयों के संग जाने पाए, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं क्यों कर अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसा ना हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़े वो मुझे देखना पड़े। निवेदन कर रहा है, स्वयं अपना जीवन दे रहा है। कैसे वे यहूदी वहां अपना हाथ फैलाए हुए खड़े होंगे। अब 45वें पद पर ध्यान दें, ध्यान से सुने, चूके नहीं। जब यूसुफ कर सकता है, तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके पास खड़े थे अपने आप को रोक ना सका। भाई, ये सब जब पाप का अंत होने जा रहा है, अविश्वास टूटकर बिखरने जा रहा है, और उसने पुकार कर कहा कि मेरे पास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग कोई और ना रहा। ये क्या है? यहाँ तक कि उसकी अपनी पत्नी महल में जा चुकी है। ओ प्रभु, दुल्हन महिमा में है। जब यीशु वापस लौटता है, हम इसे देखेंगे कि स्वयं को प्रकट करे। तब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। यूसुफ अपने आप को अधिक समय तक ना रोक सका और वो फूट पड़ा। और मिस्रियों ने ये सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। पीछे वहां महल में उन्होंने यूसुफ के रोने की आवाज सुनी। अब ये यीशु मसीह का नमूना था यहूदियों से मिलने का। वो जानता था कि उसने उन्हें अंधा किया था कि हमें अवसर मिल सके, परंतु जब वो उनके पास फिर से आता है तो इजराइल का पाप समाप्त हो जाता है। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ। आप क्या सोचते हैं यीशु कहेगा, मैं तुम्हारा मसीह हूँ? मैं ही वो हूँ जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। ओ, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकूंगा। आइए हम जकरिया का 12वां अध्याय निकालें। मेरे साथ जकरिया की पुस्तक निकालें, जकरिया का 12वां अध्याय। और हो सकता है इसके प्रचार को आरंभ करने के लिए मैं अधिक समय ले रहा हूँ, परंतु मैं आशा करता हूँ कि नहीं, और मेरी बहुत ही इच्छा है कि आप इसे समझ लें। जकरिया, आइए जकरिया का 12वां अध्याय निकालें और देखें कि वो अब क्या कहने जा रहा है।
जबकि वो अपने भाइयों के सन्मुख खड़ा है। जकरिया 12 और 10वीं, पाप का अंत होना। अब ठीक है, 12वां अध्याय और 10वां पद ध्यान दें। और अब वो यहाँ पीछे बचे हुए लोगों के विषय में बात कर रहा है। यरूशलेम का घेरा जाना, वो पशु और सेनाएं हटा दी गई और आदि आदि। अब सारी चीजों का अंत होने पर है। ये लगभग सहस्र शताब्दी होने को है। अब यही सहस्र शताब्दी आरंभ होने को तैयार है और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली क्या आमीन आश्चर्यजनक अनुग्रह घराने और यरूशलेम के निवासियों पर, डैनियल के पवित्र नगर पर अनुग्रह और प्रार्थना करने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे जिसे उन्होंने बेधा था और उसके लिए ऐसे विलाप करेंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठा के लिए करते हैं। सुनिए, वो क्या ही प्रार्थना होगी जब वो वहां पर खड़ा हुआ अपने आप को उन पर प्रकट कर रहा होगा, जैसे कि यूसुफ ने किया। सुनिए, उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे कि हदद, मैं उसका नाम नहीं उच्चारण कर पा रहा हूँ, HADADRMO, हिद्रेमोन में मिगदोन सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने और उनके परिवार और स्त्रियां अलग, और शिमियों और उनका भाग, और जितने परिवार रह गए हैं हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग। वे अपने आप में लज्जित होंगे जब वहां खड़े हुए, और वे सब जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और अस्वीकार किया था अपने बहुमूल्य यूसुफ के पास खड़े हैं। वहां ऐसा विलाप होगा और वे कहेंगे कि ये घाव तुझे कहाँ लगे। उसने कहा, मेरे मित्रों के घर में। देखा मेरा क्या अर्थ है? पाप का अंत करना, अविश्वास का, इसी के लिए वो आ रहा है। और डैनियल का 17वां वर्ष, बल्कि 17वां सप्ताह, पाप का अंत हो, उसे अलग करे। अब आप समझे, पहला क्या? अपराध का होना बंद हो, पाप का अंत हो। नंबर 3, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। आप जो लिख रहे हैं, मेरे पास लगभग 6 वचन के लेख और हैं, परंतु मैं इसे जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ क्योंकि गर्मी है। हम अधिक समय नहीं लेना चाहते। मैं जितना इसे ले सकता हूँ ले रहा हूँ, परंतु अधिक समय तक नहीं रोकूंगा, ठीक है? अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। अधर्म गलत करना, जैसा कि उन्होंने क्रूस के पास किया, उसने प्रायश्चित किया, परंतु वो उन पर लागू नहीं हुआ। ये उन पर लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वे अंधे थे और देख नहीं सके। और वे क्यों अंधे हुए? आप कहते हैं, हो सकता है आज क्योंकि मैं अंधा हूँ। आप जानबूझकर अंधे हैं। वे अंधे थे क्योंकि परमेश्वर ने अंधा किया था, परंतु आप इसलिए अंधे हैं क्योंकि आप जानबूझकर अंधे हैं। आपके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। यदि तुम ये विश्वास ना करो कि मैं वो हूँ, यीशु ने कहा, तुम अपने पापों में मरोगे। ये ठीक बात है। अब आइए जकरिया का 13वां अध्याय फिर से निकालें। अब हम यहाँ से सुने, प्रायश्चित करना। अब ये कहा, मैं किसी को देख रहा था। यहाँ सुनिए, इसे सुनिए। परंतु हो सकता है प्रभु इसे किसी प्रकार लेगा। उस दिन वहां होगा। उस दिन डॉक्टर स्कॉफील्ड ने यहाँ नीचे दी गई टिप्पणियों में या अपने अनुच्छेद के शीर्षक में बचे हुओं ने जो प्रायश्चित कर चुके क्रूस की ओर संकेत किया। अपने अधर्म का प्रायश्चित करना। अधर्म कुछ ऐसा है कि आपने गलत किया, जो कि आप भली प्रकार जानते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि मैं कोई अधर्म अपने हृदय में करता हूँ, परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा। अब जकरिया का 13वां अध्याय, हम इसे पहले पद से आरंभ करें। उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। वहां एक भवन खुला हुआ होगा। आगे बढ़िए, हम इसे केवल पढ़ सकते हैं नीचे तक। मैं चाहता हूं कि आप निशान लगा लें, तो फिर आप फिर से पढ़ लेंगे। परंतु अब मैंने यहाँ 6वें पद से आरंभ करने के लिए निशान लगाया है, और बल्कि 10वें तक पढ़ूंगा। ठीक है, आइए इसे पढ़ें और देखें, बल्कि 9 तक पढ़ें। तब उससे ये पूछा जाएगा, तेरे हाथ में ये घाव कैसे हुए? और तब वो ये उत्तर देगा, ये वे ही हैं। हम देखें, जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध
अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। अब यीशु ने इस वचन का उल्लेख किया। देखा, चरवाहे को मार और भेड़ को तितर बितर कर। परंतु अगले अनुच्छेद पर ध्यान दें, उसने केवल इतना ही का ही उल्लेख किया। परंतु ध्यान दें, अगला वाक्य क्या कहता है, उसका अगला भाग, और मैं अपना हाथ बच्चों पर बढ़ाऊंगा। अब बिन्यामीन का झुंड आ रहा है, मैं बच्चों पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा। चरवाहे को मार, इजराइल पहले चरवाहे को मार और भेड़ों को समस्त संसार में तितर बितर कर। परंतु परमेश्वर ने कहा, मैं अपना हाथ वापस अंत के दिनों में अपने बच्चों पर बढ़ाऊंगा। कब? जब अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा, इजराइल बचा लिया जाएगा उनमें से प्रत्येक। आइए हम यशाया निकालें, यशाया का 66वां अध्याय, और एक क्षण के लिए पढ़ें और देखिए परमेश्वर इजराइल को बचाने के लिए क्या कहता है। इजराइल को बचाने के लिए कितना समय लगेगा, देखिए वो कितनी जल्दी आएगा। यशाया का 66वां अध्याय और 8वां पद, यदि आप सारा पढ़ना चाहें ठीक है। ऐसी बात किसने कभी सुनी, किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सिय्योन की पीड़ाएं उठी ही थीं कि उससे संतान उत्पन्न हो जाए। जैसे ही सिय्योन ने देखा कि वो उनका मसीह है, वो एक ही दिन में फिर से उत्पन्न हो गई थी। पापों का प्रायश्चित किया जाए और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। अशुद्धता, उन्होंने वो किया जो बुरा था, जो कि गलत था। उनके अधर्म का प्रायश्चित किया गया था। नंबर 4, युग युग की धार्मिकता प्रकट होए। ये वो चौथी बात है जिसके लिए वो आया। चौथी, वो क्या करने आया? युग युग की धार्मिकता को लाने के लिए आया, पाप का अंत करने, प्रायश्चित और युग युग की धार्मिकता लाने। जब इजराइल का अपराध अंत पर आया, जब इजराइल का अपराध, अब मैं चाहता हूं कि आप इसे पकड़ें, क्योंकि जब हम उस स्त्री को लाते हैं और अजगर निकाला गया, तो आप फिर से इसी वचन के शब्दों पर वापस आते हैं। इसे निश्चित रूप से लिख लें। जब इजराइल के अपराध का अंत आ जाता है, शैतान जो उन पर दोष लगाने वाला है और हम पर दोष लगाने वाला है, शैतान को अतः गड़े में बंद कर दिया जाएगा। कब? क्या? जब युग युग की धार्मिकता लाई जा रही है। कुछ ऐसा जो समाप्त नहीं हो सकता। वो सब जो अधर्म का कारण है समाप्त हो जाएगा। एक मिनट, हम प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय और 13वां लेंगे और हम इसे 1 मिनट के लिए पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 20 और 13, नहीं मुझे क्षमा करें, प्रकाशित वाक्य 1 से 3 में है। इसके बीच में छोटे चिन्ह को न देखें, मेरा पसीना यहाँ मेरी आंखों में चला गया। प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय, और आइए देखें। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अतः कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मोहर कर दी गई कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। युगान युग की धार्मिकता को लाना। शैतान अतः गड़े में है, और जब वो ये करता है और शैतान को बंद कर देता है जिसने लोगों को भरमाया था। अब आइए हम हबक्कूक का 2रा अध्याय निकालें। हबक्कूक का 2रा अध्याय, और अब हम ये देखने जा रहे हैं कि उसने क्यों इस पुराने अजगर को बंद कर दिया और ये किस लिए किया गया, और उसके बंद होने के तुरंत पश्चात क्या घटित होता है। मैं ये पसंद करता हूँ, क्या आप नहीं करते? ये हमें किसी समझ पर लाता है। हबक्कूक का 2रा अध्याय और 14वां पद, मैं विश्वास करता हूँ कि ये है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब ये घटित होता है, ध्यान दें, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। ओ प्रभु, दूसरे शब्दों में, जब शत्रु हटा दिया गया तो पाप का अंत आ गया। युगान युग की धार्मिकता को भीतर लाना आ गया। शैतान को अथाह गड़े में बंद कर दिया गया, और प्रभु का ज्ञान पृथ्वी को ऐसे ढांक लेगा जैसे समुद्र का पानी पृथ्वी को ढांक लेता है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो।
भाई ये आ रहा है, ये आ रहा है। स्त्रियां, महिलाएं और पुरुष सज्जन पुरुष हो जाएंगे। आमीन। जब प्रभु का ज्ञान पृथ्वी और समुद्र और आकाश को भर देगा, और ओ मेरा हृदय उस दिन के मधुर छुटकारे के लिए व्याकुल और चिल्ला रहा है, जब हमारा यीशु पृथ्वी पर फिर वापस आएगा। आमीन। ठीक है, अब सहस्र शताब्दी आरंभ हो गई। ये सहस्र शताब्दी जब नगर को बसना है। चौथा, मेरे पास लगभग 6 और वचन के लेख हैं, परंतु हम जल्दी जल्दी करेंगे। अब जब हम वापस आते हैं तो मैं इन दूसरे वचनों को लूंगा, केवल आपको एक साधारण विचार देने के लिए। नंबर 5, दर्शन और भविष्यवाणी की बात पर छाप दी जाए। देखिए, वो स्वर्गदूत दर्शन और भविष्यवाणी की बात पर छाप करने आया। मैं ये कहना पसंद नहीं करता, परंतु कुछ महान लेखकों ने, जिनको मैं पढ़ रहा था उस दिन इस विषय पर, यदि उसने ये सब मिला जुला दिया ना होता, उसने कहा ये क्या था, अब केवल ये दर्शाने के लिए कि कितने मूर्ख। ओ मुझे क्षमा करें, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है, मुझे क्षमा करें, मेरा ये अर्थ नहीं, वास्तव में मेरा अर्थ ये नहीं है। नहीं, एक मनुष्य बिना अभिषेक के, देखा, उस व्यक्ति ने कहा, आप देखिए, दर्शन और भविष्यवाणी केवल यहूदी कलीसिया के लिए है। और कहा डैनियल के समय से जब डैनियल आया, इसका अर्थ यह है कि अब और दर्शन और भविष्यवाणियां नहीं होंगी। कहा आज ये सारी चीजें कि वे दर्शनों और भविष्यवाणियों के विषय में बात करते हैं, ये सब शैतान की ओर से है। अब ऐसी दर्शन और भविष्यवाणी जैसी कोई बात नहीं है। भाई, डैनियल के पश्चात दर्जनों भविष्यवक्ता हुए हैं, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, यीशु मसीह था, नए नियम में सब में भविष्यवक्ता थे, दर्शन थे, स्वर्गदूत थे। संसार में मनुष्य ये बात कैसे कह सकता है? परंतु आप देखिए, ये अपने मतलब के लिए है, लोगों में कुछ डालने का यत्न करना, कलीसिया की एक शिक्षा बनाना, ये एक छोटी सी बात कि लोगों के लिए वास्तविकता बन जाए। और यदि लोगों के पास पवित्र आत्मा ना हो, वे इसके द्वारा भरमाए जाएंगे। अब हम वो ना लें जो कोई मनुष्य कहता है। अब इसे सिद्ध करने के लिए कोई वचन नहीं है, इसलिए मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? ठीक है, हम देखें कि वास्तव में ये छाप करना क्या है। देखिए, वो ये करने आया, दर्शन और भविष्यवाणी पर छाप देने। अब आइए हम वापस डैनियल की पुस्तक पर चलें, जहां पर हम थे। डैनियल की पुस्तक में हम पाते हैं कि ये क्या कहा गया। आइए डैनियल का 12वां अध्याय निकालें। अब जब हम डैनियल 12 निकाल रहे हैं, अब हम आरंभ कर सकते हैं और यहाँ से पढ़ें। जब आप घर जाएं तो मैं चाहता हूं कि आप इसे पहले से पढ़ें। आइए पहले पद से नीचे चौथे तक पढ़ें। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वो उठेगा। अब ये अंत समय में होगा, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ होगा। ये जब मसीह विरोधी, ये पहली मोहर का घुड़सवार आगे बढ़ता है, जब वो ये करता है, यहाँ तक कि इस समय तक, उस समय नहीं जब टाइटस ने यरूशलेम की दीवारों को घेर लिया था, ये तो केवल एक स्थान में था। ध्यान दें, ये मसीह विरोधी कब, वो प्रधान जिसे आना था, देखिए वो कब आता है। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। हालेलुया। तेरे लोग इज़राइल, उनके नाम पुस्तक में लिखे हुए हैं, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई के लिए और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। जब टाइटस ने यरूशलेम की दीवारों को घेर लिया था, तो ये सारे संसार में कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता था? ये नहीं हो सकता था। देखिए, वो अंत समय के लिए बोल रहा है, पुनरुत्थान पर। क्या ये ठीक है? अब तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। सुनिए, यहाँ ये वास्तविक सच्ची छाप है। तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। ओह हालेलुया। कक्षा, क्या आप देख सकते हैं यीशु मसीह का ये प्रकाशन और उसकी सामर्थ जो अंत समय में उसके आगमन की है, वो इस अंत समय तक के लिए मोहरबंद है। वो यही करने आया था। ये ज्ञानियों से छिपा है, कोई आश्चर्य नहीं। वे इसे वहां पीछे की ओर, कोई भविष्यद्वक्ता नहीं, और हर चीज पीछे मोहर बंद है, वहां लागू करना चाहते हैं। इससे पानी नहीं रुकेगा। परंतु दर्शन, ये दर्शन आज यहाँ तक के लिए मोहर बंद था,
और यही मैं अपना विश्वास रख रहा हूं कि परमेश्वर इन 70 सप्ताहों को प्रकट करेगा। आमीन। मोहर बंद कर दे, उसने कहा, अंत समय तक के लिए। वचनों को बंद कर दे, पुस्तक को मोहर बंद कर दे अंत समय तक के लिए। वो क्या करता है? दर्शनों और भविष्यवाणी पर छाप कर दी। डैनियल ने इन बातों की भविष्यवाणी की। उसने ये दर्शन में देखा था और स्वर्गदूत नीचे दर्शन पर मोहर करने आया था और भविष्यवाणी पर मोहर करने आया था। वे इसे पढ़ सकते थे परंतु इसे समझ नहीं सकते थे। अंत समय तक, अंत समय क्या होता है? 70वें सप्ताह का अंत, जब वो मसीह विरोधी प्रधान प्रकट किया जाएगा। इस समय स्वयं को परमेश्वर बनाता है। हम कैसे जानते हैं कि ये अंत समय तक के लिए मोहरबंद है? डैनियल ने इसका अध्ययन किया, जो कि डैनियल का अंतिम अध्याय है। बहन सिम्पसन ने मुझे आज दोपहर बाद ये बताया। उन्होंने कहा, भाई ब्रनम, मैंने डैनियल की पूरी पुस्तक पढ़ी है, मैं अधिक नहीं समझ सकी। जब मैं रुकी सारा पढ़ने के बाद, तब जाना कि मैंने कब आरंभ किया था। बहन सिम्पसन, ये यहाँ पर है। यदि आज रात्रि आप यहाँ पर हैं, मेरा विश्वास है कि मैं उन्हें यहाँ बैठा हुआ देख रहा हूँ। मैंने पहली झलकी में कभी कुछ नहीं कहा, मैं शांत रहा, क्योंकि मैंने सोचा कि हो सकता है कि मैं इसे लूंगा। परंतु दर्शन जो डैनियल ने देखा था, वहाँ उस नदी के किनारे वो अंत समय तक के लिए मोहर बंद कर दिया गया। ये मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर इसे यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, समझे? परंतु हे डैनियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछ-पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। ये सब सुन, मुझे डैनियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तीर पर और दूसरा नदी के उस तीर पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? अब सुनिए। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, ये दशा 3.5 काल तक रहेगी। अब हमें ठीक मिल गया, ठीक सही समय, समय और आधा समय। अब आप ध्यान दें, जब हमने डैनियल के 70 सप्ताहों को देखना आरंभ किया, ये कैसे निकल कर आया। यही जब भेद खुलने जा रहा है, ठीक है। ये दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। और जब वो व्यक्तिगत सर्वनाम, जब मसीह विरोधी, जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब यही वो सप्ताह के बीच में अपनी वाचा को तोड़ देगा। तब ये सब बातें पूरी होंगी। आमीन। ये बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ ना समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे डैनियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी हुई है। ओ, आप ये ना भूलें, अंत समय तक के लिए है। बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। अंत समय का संदेश इसे प्रकट करेगा। अंतिम कलीसियाई काल, आप इसी स्थान में हैं। ओ, ये सोचकर मैं हिल जाता हूँ। ये भेद, ये बातें कि संसार की कलीसिया अपनी आंखें मिचमिचाते हैं और कहते हैं ये निरर्थक है। ये भेद कि यीशु कौन था? कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, परंतु परमेश्वर का जन। परमेश्वर के ये सारे दूसरे भेद खुल जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ इस पुस्तक में लिखा है और अंत समय की पीढ़ी पर प्रकट होंगे। धार्मिक विद्यालय और विद्यालयों और नामधारियों में इसे वे नहीं देख सकते। तब यहूदी यीशु को मसीह देख लेंगे। कोई आश्चर्य नहीं, वे सोचने का प्रयास करते हैं कि आप पागल हैं। कोई आश्चर्य नहीं, वे सोचते हैं आप मूर्ख हैं। कोई आश्चर्य नहीं, वे नहीं समझ सकते आप क्यों नहीं उनके साथ मेल खाते हैं, क्योंकि एक सामर्थ है, इसके पीछे दर्शन की सामर्थ है। परमेश्वर का वचन जो कि कलीसिया को रैप्चर के लिए एक व्यवस्था में लाने के लिए प्रकट हो रहा है। और घर जाएं। जी हाँ, बहुत से ढूंढान दौड़ भाग करेंगे और ज्ञान बढ़ जाएगा निश्चय ही। अब दूसरी क्या बात है जो प्रकट होगी? आज की कलीसियाओं को देखिए। ये यहाँ मुझे आशा है ये आघात नहीं पहुंचाएगा, परंतु मुझे इसे बताना है। उस दिन में मसीह विरोधी उठ खड़ा होगा। अब स्मरण रखें, जब हम मोहरों में जाएंगे, कि मसीह विरोधी इन मोहरों के ऊपर है। डैनियल ने इसके विषय में यहाँ कहा है, वो प्रधान जब आएगा वो काटा जाएगा,
यीशु लोगों का मेल मिलाप कराएगा, परंतु वो प्रधान जो खड़ा होगा वो घृणित वस्तु और उसके उजड़ जाने का कारण होगा। ये टाइटस में से होकर रोम में था और इस बार ये प्रधान रोम में से आएगा और इसे करेगा और वो अंत के दिनों में प्रकट होगा। अब सुनिए, स्वयं को परमेश्वर बनाता है, जैसा कि पवित्र आत्मा ने हमें दूसरे थिस्सलुनीकियों में चेताया है। आइए दूसरे थिस्सलुनीकियों में चलें और तब आपके पास मेरे नहीं परमेश्वर के वचन होंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय और 12वां पद। आइए दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय और 12वां पद। आइए ऊपर से 7वें पद से आरंभ करें, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। ये पौलुस पवित्र आत्मा में होकर बोल रहा है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। यहाँ ये कौन है, क्या कोई जानता है? पवित्र आत्मा, वो जो रोके है। तब वो अधर्मी प्रकट होगा। कब? जब पवित्र आत्मा उठा लिया जा रहा होगा, जिसे कि अब जाना तय है। वो किस लिए छोड़ रहा है? कलीसिया को स्वयं अपने साथ ले जाने के लिए। प्रकाशित हुआ पौलुस प्रेरणा में बोल रहा है, जिसे प्रभु अपने मुख की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। निश्चय ही इस दुष्ट को, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। हमारी कलीसिया सबसे बड़ी है, हमारे पास ये है, वो है। आप सब एक साथ इकट्ठे हो जाओ। देखा, हम लोग महान हैं। झूठे आश्चर्य कर्म और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। और इसी कारण परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएंगे। अब समझे आप? ओ प्रभु, अब पौलुस बोल रहा है वो समय जब परमेश्वर की मोहर जानी जाती है, उसका आत्मा, उसका नाम, उसका अनुग्रह और ये सारे बड़े बड़े भेद जो अब चल रहे हैं, उसकी कलीसिया को ऊपर उठा लिए जाने के लिए योजना है। पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से ये हो गया। उसने अंत के दिनों में यही किया है। अब आइए देखें, क्या इस अंत वाले के लिए हमारे पास समय है? 6वां, परम पवित्र का अभिषेक। ओ, ये यहाँ है अंतिम बात जो उसे करनी है। किस लिए? अब जरा फिर वापस डैनियल में चलें, मालूम करें कि कुल मिलाकर उसे यहाँ क्या करना है। 70 सप्ताह इस समय में क्या पूरा करना है? ठीक है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए ठाने गए हैं कि अपराध का होना बंद हो, लोगों के अपराध, पाप का अंत लोगों के लिए और उनके अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगान युग की धार्मिकता प्रकट होए। यहूदियों के लिए दर्शन की बात और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए समय के समाप्त होने तक, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इन्हीं 6 सतीह कारणों से वो आया। अब परम पवित्र का अभिषेक। अब हो सकता है ये बहुत से शिक्षकों को ये बात थोड़ी सी विचित्र लगे, परंतु एक मिनट, थोड़ा सा धैर्य रखें, केवल देखें ये कैसे आता है। ये किसी मनुष्य का अभिषेक नहीं है। यीशु तो पहले ही अभिषेक हो चुका, ठीक है ना? प्रेरितों के कार्यों की पुस्तक ने कहा कि परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। वो चारों ओर भलाई करता और चंगाई करता हुआ घूमा और आदि आदि। यीशु पहले ही अभिषिक्त है, वो मसीह है, और मसीह का अर्थ अभिषिक्त जन। क्या ये ठीक बात है? परंतु यहाँ अंत समय में उसे परम पवित्र का अभिषेक करना है। परम पवित्र क्या है? मेरे देखने के तरीके में, जो कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं इसे वचन से सिद्ध कर सकता हूँ। परम पवित्र का अभिषेक होना है, जो कि मंदिर होगा, वो सहस्र शताब्दी में उपयोग लाया जाएगा। अब सुनिए, देखिए मैंने क्यों इसे लिया है। हिजकेल के 4थे अध्याय में वर्णन किया गया है। नहीं, मेरा अर्थ 43 अध्याय 1 और 6वां पद। आइए पीछे हिजकेल में चलें और देखें कि वो सहस्र शताब्दी का चित्र कैसे खींचता है, कैसे वे अभिषेक करेंगे। हिजकेल 43, और हम इसे थोड़ा यहाँ से पढ़ें और देखें कि वो इस सहस्र शताब्दी में क्या करने जा रहा है। अभिषेक हिजकेल 43 में, ठीक है। और अब हम पहले से 6वें पद तक आरंभ करें। अब जब घर पहुंच जाएं तो सारा पढ़ सकते हैं। निश्चय ही आप जो लिख रहे हैं, हिजकेल 43। इसके पश्चात मंदिर का वर्णन जो सहस्र शताब्दी में बनना है। अब कोई भी
कोई भी पढ़ने वाला जो जानता है कि हिस्केल के 40वें अध्याय से 44वें अध्याय तक संसार में सहस्र शताब्दी को छोड़ और कुछ नहीं है। पृथ्वी पर मंदिर बनाया जा रहा है, यह कोई भी जानता है। जब प्रभु की महिमा इसे भर देती है और इस प्रकार से आदि आदि। अब हम मंदिर का वर्णन करने जा रहे हैं 43वें अध्याय में और पहले से 6वें पद तक। फिर वो मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। तब इजराइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की सी घरघराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। और ये दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने देखा था। उस दर्शन के अनुसार जो मैंने देखा था जब मैंने उसे नगर को नाश करने को आते समय देखा था। और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तीर पर देखा था और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्व मुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भरा था। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था और वो पुरुष मेरे पास खड़ा था। अभिषेक, मंदिर का सहस्र शताब्दी के राज्य के लिए अभिषेक करना। अब ले व्यवस्था में नोट करें। अब देखें कि ये ले व्यवस्था में कैसे समर्पित किया गया। अब यदि हम ले व्यवस्था में वापस जाएं तो हम पाते हैं कि मूसा ने मंदिर का अभिषेक किया था। आइए थोड़ा सा पीछे चलें जबकि हम इस पर हैं, हमारे पास इतना समय है। और आइए हम ले व्यवस्था में वापस चलें और देखें जब मूसा ने मंदिर का अभिषेक किया था। ले व्यवस्था का 8वां अध्याय। वो मुझे इन वचनों से वचनों की तुलना करना अच्छा लगता है। क्या आपको ये अच्छा नहीं लगता? और तब आपको एक विचार मिलता है कि हम क्या देख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। अब क्या आप में से कोई अनुभव करता है कि हम अब और तब इस पर वचन का उपयोग कर रहे हैं? अब ले व्यवस्था का 8वां अध्याय और मैंने यहाँ 10वें पद पर निशान लगा रखा है। ध्यान करिए, ले व्यवस्था 8 का 10। आइए देखें। तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सब का भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का और कुल सामान समेत वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। मूसा ने जंगल में आराधना के मंदिर को पवित्र या अभिषेक किया इजराइल के बालकों के लिए जब वे अपनी यात्रा में थे, इसे अभिषेक किया था। अब दूसरे इतिहास में निकालिएगा और हम समर्पण को देखेंगे जब पवित्र आत्मा ने मंदिर में अपना स्थान लिया। और देखिए क्या घटित हुआ। दूसरा इतिहास 5वां अध्याय और 13वें पद से आरंभ करके। दूसरा इतिहास 5वां अध्याय और 13वें पद से आरंभ करके। तो जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां झांझ आदि बजाते हुए यहोवा की ये स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। परमेश्वर आराधना स्थल में आया जिसे अभिषेक होना था और लोगों को उसे दे दिया कि लोग आकर आराधना कर सकें। इसलिए अभिषेक के लिए तेरा पवित्र स्थान नहीं परंतु परम पवित्र स्थान का अभिषेक करना। और हम ये देखते हैं कि नया यरूशलेम ही परम पवित्र स्थान है और अभिषेक नए यरूशलेम पर होगा जो कि स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरता है। ऐसे तैयार किया गया है जैसे दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो, उन पर अभिषेक होगा। अब जब जरुब्बाबेल ने अपना मंदिर उसके दोबारा बन जाने के पश्चात समर्पित किया तो उसे अभिषेक नहीं किया गया क्योंकि वो पहले ही अभिषेक हो चुका था। वो टूट गया था और वो फिर से मरम्मत किया गया था। वो उजड़ना जो उस पर आ पड़ा था वो फिर से मरम्मत किया गया और दिया गया, इसलिए उस पर कोई अभिषेक नहीं किया गया। जब वो एक बार अभिषेक किया गया वही आगे चलता रहा और ये इस समय तक चल रहा है। परंतु जब परमेश्वर सहस्र शताब्दी का मंदिर स्थापित करता है तो वो उस परम पवित्र का अभिषेक करेगा। तेरा पवित्र नहीं परंतु परम पवित्र। परंतु जब
राजा 1000 वर्ष के लिए अपने सिंहासन को लेता है। महिमा हो। अब वो समाप्त हो गई। परम पवित्र का अभिषेक अंतिम चीज होगी। जब मंदिर खड़ा किया गया तो पुनरुत्थान आ चुका, यहूदी वापस हो चुके, मसीह और उसकी दुल्हन आ गए। यहूदी 1,44,000 मोहर कर दिए गए। सहस्र शताब्दी आरंभ हो गई। वहां एक अभिषेक होगा जबकि परम पवित्र स्थान अभिषेक किया जाएगा। वो पवित्र, पवित्रतम, पवित्र और परम पवित्र, जब आराधना स्थल सबसे अधिक पवित्र स्थान है जहां परमेश्वर सराफीमों के मध्य में रहता है। और इस समय मसीह परम पवित्र स्थान में अपने ऊपर अभिषेक लिए हुए, और वहां उन्हें सूर्य की आवश्यकता ना होगी क्योंकि नगर के बीच में मेमना ही उजियाला होगा। उस नगर में सूर्य कभी अस्त ना होगा, जैसे कि बूढ़े अंकल जिम कहा करते थे। और ये कभी ना होगा क्योंकि मसीह उजियाला होगा, अभिषेक किया हुआ, और राजा अपने सिंहासन को 1000 वर्ष के राज्य के लिए ग्रहण करने आएगा। यिर्मयाह 3:12-18 को मिलाकर आइए हम इसे पढ़ें। यिर्मयाह के 18वें अध्याय में, मेरा विश्वास है, जी हाँ, नहीं, 12वां अध्याय, मुझे क्षमा करें, यिर्मयाह का 12वां अध्याय, क्षमा करें, यिर्मयाह का 3, यिर्मयाह 3, मैंने यही कहीं लिखा है। अध्ययन करते समय पवित्र आत्मा ने मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान में घुमाया और मैंने जो सबसे बढ़िया था उसे जमा कर लिया। यिर्मयाह 3 और तब 12 से 18 तक। आइए इसे पढ़ें। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की ये वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल, लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा। केवल अपना अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई। उन्होंने पूर्व से पश्चिम तक प्रत्येक राष्ट्र ने यही किया, समझे, और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यही वाणी है, लौट, इसे सुने, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी ब्याहता हूँ। MARRID। उनकी आंखें अंधी कर दी गई थीं, क्योंकि अन्य जाति को एक अवसर देता हूँ, परंतु तू लौट आ, क्योंकि मैंने तुझसे ब्याह किया है। तुम्हारे प्रत्येक नगर के पीछे एक और प्रत्येक कुल के पीछे 2 को लेकर वे सब अंदर नहीं जाएंगे जो अपने को यहूदी कहते हैं, परंतु चुना हुआ झुंड अंदर जाएगा। वो छोटा बिन्यामीन जो वहां यूसुफ के सामने आता है, वो झुंड हर एक राष्ट्र में से, एक नगर से एक और परिवार से, मैं तुम्हें सयोन में पहुंचा दूंगा और मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। और ऐसा होगा उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, यहोवा ने कहा है, तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की ये भी वाणी है, उसका विचार भी उनके मन में ना आएगा, ना ही लोग उसे स्मरण रखेंगे, ना ही वे उसे देखने जाएंगे, ना ही उसकी मरम्मत होगी। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा, जैसे कि वो वहां होगा, देखा, और सब जातियां वहां इकट्ठी होंगी और उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठा हुआ करेंगी। ना ही वे फिर अपने बुरे मन के हट पर चलेंगी। ये जब वो नगर अभिषिक्त किया जाएगा, यही जब नया यरूशलेम अभिषिक्त किया जाएगा और नगर की सारी जातियां, प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में ये कहा गया है, फाटक रात में बंद ना होंगे, क्योंकि वहां पर रात ना होगी, और पृथ्वी के सारे राजा अपने वैभव और तेज का सामान उस नगर में लाएंगे। उसकी दीवारें यशब की होंगी और सारदीन के पत्थर की, 12 प्रकार के पत्थर, और 12 फाटक ठोस मोती के होंगे प्रत्येक फाटक। वहां दीपक की आवश्यकता ना होगी, वहां सूर्य का प्रकाश ना होगा, क्योंकि मेमना जो नगर के बीचों बीच होगा उसका उजियाला होगा और वो अपने लोगों की अगुवाई अनंत जीवन के लिए करेगा। वहां 2 पेड़ एक एक नदी के दोनों ओर होगा और वे लोगों की चंगाई के लिए होंगे। ये वो अभिषिक्त है जो आएगा। पवित्र नगर परमेश्वर के पास से स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर रहा है। आइए देखें कि उस समय में क्या घटित होगा। ओ, क्या आप इससे प्रेम करते हैं? आइए यशायाह 65 को निकालें। 1 मिनट। थोड़ा अच्छा है कि कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाएं, बहुत अच्छा है,
कि छोड़ दें? कुछ गर्म हो सकता है, परंतु हम आगे बढ़ते रहें। यशायाह 65, सुनिए उस समय में क्या होगा, और केवल अपने से पूछिए, पापी मित्र, यदि क्या आप इसे छोड़ सकते हैं? यशायाह 65, आइए 17वां पद से आरंभ करें। हर कोई ध्यान पूर्वक सुने, ध्यान करें। ये सहस्र शताब्दी के समय में जब परम पवित्र अभिषेक हुआ, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण में ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पे हूँ उसके कारण तुम हर्षित और सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को उत्पन्न करने पर हूँ। ये नया यरूशलेम है, एक आनंद, उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। अभिषेक क्या है? प्रभु का आनंद। यरूशलेम को मगन और प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। और मैं यरूशलेम के कारण मगन, राजा सिंहासन पर है, उस शाही राजसी सिंहासन पर, अनंत सिंहासन पर, और अनंत लोग अनंत आनंद के साथ एक अनंत नगर में। ओ, और मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने व चिल्लाने का शब्द सुनाई ना पड़ेगा। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वो 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उसका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, ये कि आप मरें और आपका पुत्र आपका स्थान लेगा। बनाए और दूसरा बसे, वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना ही संकट लाने के लिए होगा, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे, और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले मैं उन्हें उत्तर दूंगा। वो महिमा वाला अभिषेक सराफीमों पर है, मैं उत्तर दूंगा। उनके मांगते मैं सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, और सिंह बैल की नई भूसा खाएगा, और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। और मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा, ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा यूं कहता है। क्या आप इससे चूक सकते हैं? नहीं। फिर से पीछे चलेंगे, और यशायाह 11वें अध्याय में पहले पद से 9वें पद में फिर से बोल रहा है। सुनिए वो यहाँ पर क्या कह रहा है। जब उसे दर्शन मिलता है उन स्त्रियों को देखने के पश्चात, जिस प्रकार से वे अंतिम दिनों में व्यवहार करेंगी। ठीक है, यशायाह 11:1 तक। तब यशी के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाख निकलकर फलवंत होगी। ये कौन था? मसीह। उसकी जड़ में से। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और प्रक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वो मुंह देखा न्याय ना करेगा, और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से, और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा, और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म, और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, और चीता बकरी के बच्चे, ये बकरी है, के साथ बैठा करेगा। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। और सिंह बैल की नई भूसा खाएगा, और दूध पिया हुआ बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ा हुआ बच्चा नाग के बिल में हाथ डालेगा। और मेरे सारे पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र से भरा रहता है। ये उस नए यरूशलेम में है, उस नए वाले में। डाली का यहाँ उल्लेख दाऊद की डाली से है। वो डाली और संतान दोनों हैं। अब इसके पश्चात दुल्हन प्रकट होती है। 70 सप्ताहों के पश्चात दुल्हन प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में प्रकट होती है, पहले से 16वें पद तक। वो अपने दूल्हे के संग आती है, सामर्थी राजा। मैं नहीं जानता कि हम इस सब को ले पाएंगे या नहीं। ऐसा कुछ मिला है, ठीक है, इसका एक भाग पढ़ें जो भी है। यहाँ जहाँ दुल्हन इसके पश्चात आती है, समझे? सहस्र शताब्दी
आरंभ हो जाने के पश्चात तब मसीह दुल्हन के साथ वापस आता है। ठीक है, 1 से 16 और 19वां अध्याय। और इन बातों के पश्चात, इस पीड़ा के बाद, विपत्तियों के पश्चात, मोहरों के पश्चात, विपत्तियों के पश्चात, शैतान के निकाले जाने के बाद, सहस्र शताब्दी के आरंभ होने के पश्चात, ध्यान दें, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर का ही है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का, जो व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का पलटा लिया। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। ये पुरानी वेश्या कलीसिया है, उसका धुआं उठता है। और 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन, हालेलुया। और सिंहासन में से एक शब्द निकला, हमारे परमेश्वर की महिमा हो, कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा शब्द सुना। सुनिए, आप यहाँ कलीसिया हैं। तीसरे अध्याय में चले जाने के पश्चात वो यहाँ आती है, समझे। और अब 6वां पद, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। हालेलुया। ध्यान दें, मेमना का ब्याह अब आ पहुंचा है, यहाँ वो आती है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यहाँ ये दूल्हा और दुल्हन दोनों आते हैं और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा और उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, ओ प्रभु, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उसको क्या मुकुट पहनाया गया था? राजाओं का राजा। और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। ये कौन था? यीशु। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। महिमा हो, यहाँ वो आती है और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये क्या था? उसके लोगों ने उसे मुकुट पहनाया है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु अपने पवित्र मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति से अभिषिक्त होकर वापस आ रहा है कि जीवित रहे और इस सहस्र शताब्दी में अपनी कलीसिया के साथ राज्य करे। आमीन। सामर्थी राजा के संग प्रकट होती है कि उसके बराबर में अपना स्थान ले एक नया राजसी अभिषिक्त मंदिर। अब 6 सतह उद्देश्य प्रकाशित वाक्य 6:1 से प्रकाशित वाक्य 19:21 तक पूरा हो गया। बंद करते हुए सुनिए। 7 मोहरें, 7 तुरहियां, 7 कटोरे, 3 विपत्तियां, सूर्य में स्त्री, शैतान का निकाला जाना यानी लाल अजगर का इन समयों के बीच में आते हैं उस महाक्लेश के काल में। इसे ना भूलें, ये सारी बातें इस अवधि में घटित होती हैं, परंतु यहाँ उसके आगमन का 6 सतह उद्देश्य है। क्या आप विश्वास करते हैं? भंडार में हमारे लिए कितना महिमा युक्त समय रखा है उन लोगों के लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं। मित्र, मैं तुम्हें बताता हूँ,
हम इसे किसी मूल्य पर नहीं छोड़ सकते। आप जो भी करते हैं इससे मत चूकिए, निश्चित हो जाएं। अब अगले रविवार यदि परमेश्वर ने चाहा, यदि वो मेरी सहायता ये दिखाने में करेगा कि वे 7 दिन कहाँ पर हैं, कहाँ वे होते हैं, तो मैं यहाँ उपस्थित होना चाहता हूँ। जो आज मैंने किया है वही चीज ला रहा हूँ। और उन 7 कालों 70 सप्ताहों के 7 सप्ताहों को यहूदियों के आराधना स्थल में यथास्थान में रखना है और ठीक ठीक दर्शाना है कि हम यहाँ कहाँ अंत में रह रहे हैं, प्रभु ने चाहा तो। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप स्वर्ग में जाने से चूकना चाहते हैं? हम अंत समय में हैं। वो क्या करने आ रहा है? पहली बात जो घटित होगी इससे पहले कि यीशु पृथ्वी पर आए, पहली बात क्या होगी? कलीसिया क्या उठा ली जाएगी? क्या यीशु पृथ्वी पर आकर कब्रों के आसपास घूमेगा और पापा मामा से हाथ मिलाकर यहाँ हमसे बातें करेगा और ऊपर जाएगा? नहीं, ये कैसे होगा? हम आपसे ये कहते हैं प्रभु के वचन के द्वारा हम जो जीवित और बचे रहेंगे, 2 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, हम जो प्रभु के आगमन तक जीवित और बचे रहेंगे तो जो सोए हुए हैं उनसे कदापि आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ मिलकर उठा लिए जाएंगे कि प्रभु से हवा में मिलें। हम एक क्षण में पलक झपकते ही उठा लिए जाएंगे। उस अवधि में कलीसिया युग का अंत है। यहाँ इस पृथ्वी पर परमेश्वर यहूदियों से व्यवहार आरंभ करता है। वहाँ वो 2 भविष्यद्वक्ता होंगे। 11वां अध्याय हम उसे लेंगे। 2 अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता एलिया और मूसा के समान, जो मैं सोचता हूँ यही हैं, और वो बड़े बड़े श्राप लाएंगे। इसके पश्चात जब वे देख चुकेंगे कि दृढ़ हो गए हैं और रोम ने अपनी वाचा तोड़ दी है, उस प्रधान ने 70वें सप्ताह के मध्य में वो रोम के साथ अपनी वाचा तोड़ देगा, यानी रोम इसे इजराइल के साथ तोड़ देगा और ये घृणा को फैलाने का कारण होगा। तब एक महान बाढ़ होगी जब ये बचे हुए अन्य जाति, मूर्ख कुंवारियां, अजगर, रोम अपने मुख से बचे हुए से लड़ने के लिए पानी छोड़ेगा कि स्त्री के वंश के बचे हुओं से युद्ध करे जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। रोम ये करेगा, कलीसिया नामधारी का संघ इन्हें आपस में एक मत कर लेगा और यहूदियों को इस संघ में मिला लेगा और उनको उनके अपने मंदिर में फिर से आराधना के लिए यहोवा यूं कहता है कि साथ ले आएगा, बाइबल से अलग, और उनका अपना आराधनालय होगा। वे अब क्या हैं? मैंने अभी अभी इसे समझा, ये नया है। वे अब एक मान्यता प्राप्त राष्ट्र हैं। क्या ये ठीक है? लेकिन अभी उनका आराधना मंदिर नहीं है और जब वे आराधना के लिए मंदिर स्थापित करेंगे कलीसिया चली जाएगी। परमेश्वर यहूदियों के साथ एक राष्ट्र के समान व्यवहार करेगा और जब वे इस संघ में मिलाए जाएंगे तो रोम 70वें सप्ताह के मध्य में इसे तोड़ देगा। 3.5 वर्ष में वो अपनी वाचा को उनसे तोड़ देगा और घृणित वस्तु जो उजाड़ देती है यही उसका कारण होगी। तब वो प्रोटेस्टेंट और यहूदियों दोनों पर अत्याचार करेगा। उस समय में ये दोनों भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और पृथ्वी को श्रापित करेंगे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में वर्षा ना होगी और वे स्वर्ग से आग बरसाएंगे और बहुत कुछ। आप केवल प्रतीक्षा करें, यह भंडार में हमारे पास बहुत कुछ है कि सीखें। ओ वो कितना महान परमेश्वर है, कितना अनुग्रहकारी पिता है। मित्रों, मैं आपके पास्टर से ये कह दूं, क्या आप इस सौभाग्य को अनुभव नहीं करते कि आप इसके अंतर्गत हैं? क्या आप अनुभव नहीं करते? कितने महान पुरुष, कितने संत, हजारों पवित्र लोग जो बीते वर्षों में मर गए, आत्मा से भरे लोग जो कि इस दिन को जिसमें आप जी रहे हैं देखने की लालसा रखते थे। आइए आप और मैं इसका लाभ उठाएं। और क्या हमारे पास देखने को है? इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? क्या घटित होने जा रहा है? हमें कहीं तो जाना है। यहाँ आप सदा तक नहीं रह सकते। आप अपनी घास काट सकते हैं, अगले सप्ताह उसे फिर छटाई चाहिए। उस समय से पहले 2 बार आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। आप उन्हें दोपहर रात्रि का भोजन कराएं। रात्रि को वे फिर भूखे होंगे, उन्हें रात्रि का भोजन कराएं। वे अगली प्रातः फिर से भूखे होंगे। आप उन्हें जूते खरीदवाइए। यदि वो मेरे वाले जैसे हैं तो 2 या 3 महीने के पश्चात आप उन्हें दूसरे जोड़े खरीदवाएंगे। इस माह आप उन्हें कपड़े खरीदवाएं। 1 या 2 माह बाद नए कपड़े खरीदवाएं। समझे? कुछ भी नहीं चलता, कुछ स्थिर नहीं है, कुछ भी नहीं जो टिक सके। इस संसार के नाशमान धन का लालच ना करो, ये जल्द ही नाश होता है। अपनी आशा अनंत चीजों पर लगाओ, वे कभी समाप्त ना होंगी। समय जल्द
रूपांतरण से पूर्ण हो जाएगा। इस संसार की ना हिलने वाली निकम्मी चीजें स्थिर नहीं रह सकती। अपनी आशा अनंत बातों पर बनाओ। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम लें, जैसे कि हम अपने सिर झुकाए हुए हैं। यदि आपने कभी भी उसका हाथ नहीं थामा है, क्या आप अभी इसे नहीं करने जाएंगे? छोटी लड़की, आप अब छोटी सी किशोरी हैं। आपके छोटे से बाल सुंदर हैं, आपके गाल लाल हैं, परंतु आप जानती हैं कि आने वाले कल में ये ढल जाएंगे। आप कैसे जानते हैं? हो सकता है अगला सप्ताह भूमि के नीचे कीड़े इन सुंदर छोटे छोटे गालों को नहीं खा रहे होंगे। नौजवान भाई, आप बहुत मजबूत हैं, बड़ी मजबूत मांसपेशियां, आपकी बहुत सी आशाएं हैं, परंतु कुछ समय पश्चात जब कल ये सुंदर घुंघराले बाल निकल जाएंगे और जो कुछ बचेंगे सफेद हो जाएंगे, ये चौड़े सीधे कंधे नीचे झुक जाएंगे और कीटाणु इन बाहों और मांस को खा जाएंगे। वे आपको वापस मिट्टी में मिला देंगे। मैंने बहुत से दृश्य देखे हैं इस प्रचार मंच के पीछे लगभग सुंदर से 31 वर्ष। मैंने उदास दृश्य देखे हैं, मैंने महिमा वाले दृश्य देखे हैं। सबसे उदास दृश्य जो मैंने कभी अपने जीवन में देखा, जितना कि मैंने भूखे मरते बालक सड़क पर देखे, मैंने देखा माताएं रोटी के एक टुकड़े की भीख मांग रही हैं। दुखित दृश्य जो मैंने कभी देखा कि एक व्यक्ति मानव और जिसे परमेश्वर का पुत्र होना चाहिए बिना परमेश्वर के मर रहा है। एक रात्रि मैंने एक स्त्री को इस आराधनालय के दरवाजे पर खड़े मुझ पर हंसते देखा, मुझे स्मरण है, और कहा, ऐसा धर्म तो मैं अपनी गाय को भी ना लेने दूं। 1 घंटे से कम में मुझे अस्पताल में बुलाया गया। सुंदर स्त्री लगभग 21 वर्ष आयु की, वो चिल्ला रही थी, उस प्रचारक को यहाँ बुलवाओ। वो विश्वास से कैथोलिक थी। जब मैं वहाँ पहुंचा तो बूढ़ी बहन ने कहा, आपने बहुत देर कर दी भाई ब्रनम, वो लगभग 5 मिनट पहले ही मर गई। मैंने कहा, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? कहा, वो आपके लिए चिल्ला रही थी। अपने अंतिम शब्दों में, उस प्रचारक भाई ब्रनम को बुलाओ। उसका पति वहाँ चिल्ला रहा था, उसके लिए प्रार्थना कर दो, प्रार्थना करो। मैंने कहा, अब देर हो गई। मैंने चादर नीचे खींची। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें थीं। सुंदर स्त्री, उसके चेहरे पर छोटे छोटे चकत्ते थे, सुनहरे बाल बहुत ही लुभावने। वो इतनी पीड़ित थी कि चकत्ते उसके चेहरे पर मुहासों के समान उभरे हुए थे। उसकी आंखें इस प्रकार से उसके गोलकों से बाहर निकल आई थीं। उसकी अतड़ियों और गुर्दों ने वैसे ही कार्य किया जैसे किसी मरने वाले व्यक्ति में करते हैं, और वो वहाँ इस स्थिति में पड़ी हुई थी। उसका मुंह खुला था और उसकी पलकों ने उसकी भूरी आंखों के भाग को आधा ढांक रखा था। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। वो गाना मेरे मस्तिष्क में आया, संसार की व्यर्थ चीजों का लालच ना करो, सुंदरता। मैं वहाँ पोर्ट फल्टन में एक मरने वाले व्यक्ति के पास खड़ा था। उन्होंने मुझे उसके पलंग के पास बुलाया, और एक दिन मैंने उसके साथ एक रात्रि यहाँ वेदी की बुलाहट में प्रार्थना की थी। उसने अपना हाथ एक स्त्री के चारों ओर डाल रखा था। मैंने कहा, आप अपना हाथ उस महिला पर से हटा लीजिए। उसने कहा, मैं उसकी परमेश्वर के पास अगुवाई कर रहा हूँ। मैंने कहा, अपना हाथ उसके चारों ओर डालकर नहीं, मैं इस प्रकार की बातों का विश्वास नहीं करता। वो मुझ पर क्रोधित हो गया। वो दरवाजे को जोर से बंद करते हुए निकल गया। थोड़ी देर के पश्चात मैं उसके पास पहुंचा जब वो मर रहा था। उसने मेरी मुख की ओर देखा, बोला, भाई बिल, मेरे लिए प्रार्थना मत करो, मैं नष्ट हो गया, मैं जा रहा हूँ। कहा, वो जो मैंने कभी पाया था जा चुका। मैं वहाँ कोने में खड़ा था, एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ से। एक दिन वो व्यक्ति जिसने मुझे जब वो मर रहा था अपने पलंग के पास बुलाया, उसने कहा, मैं सदा ऐसा 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 चाहता था। उसने कहा, परंतु मैंने कभी भी परमेश्वर की सेवा नहीं की, परंतु बहुत बार मैंने स्वयं को वेदी पर जाने से रोका। उसने कहा, भाई ब्रनम, प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी छोटी लड़की को इन बातों से प्रायश्चित करे जो कि मैंने की हैं। हो सकता है वो प्रभु के लिए कुछ करे। मैंने कहा, भाई ये नहीं हो सकता, वो जो आपको करना चाहिए था वो खो गया। उस व्यक्ति के बराबर में खड़े होकर उसे शैतान से 24 घंटे लड़ते देखता हूँ। बोला कि शैतान अपनी गर्दन के चारों ओर जंजीर डाले उसके पलंग के पास खड़े हैं। कहा कि मुझे उनको मत लेने दो। चिल्ला रहा था, उसे पलंग पर पकड़ रखा था। बोला, वो वहां खड़ा है, क्या आप नहीं देख सकते?
वो मेरे पीछे आ रहा है। उसने परमेश्वर को बहुत पहले छोड़ दिया था। उसके पास भूसे से भरे, गेहूं से भरे खत्ते थे, बढ़िया दौड़ने वाले घोड़े। उससे 1 वर्ष पहले उसने परमेश्वर को उसके ही मुख पर कोसा था। अपनी पत्नी को आराधनालय जाने के लिए थप्पड़ मारा था। आप जानते हैं क्या हुआ? उसके खत्ते पर बिजली गिरी और उसके घोड़े को मार डाला। उसका भूसा जल गया और वो व्यक्ति एक प्रकार के दौरे और शैतान लड़कर हटाते हुए मरा। और मेरा बूढ़ा मित्र महिमा जब जीवन का अंत आया तो वहाँ खड़ा था। मैंने कहा, पिताजी क्या आप जा रहे हैं? बोला, यही है बिली। मैंने कहा, ये कैसा है? उसने कहा, सब ठीक है। बोला कि मेरे बालकों को मेरे पलंग के पास ले आओ। उसने अपना बूढ़ा कमजोर हाथ हर बालक के ऊपर रखा और उन्हें आशीषित किया। अपने 2 लड़कों को बताया, कहा, मेरे दोनों हाथ ऊपर कर दो, जैसे यहोशू और कालिब ने किए थे। आश्चर्य लगा कि क्या कहने जा रहा है। उसने कहा, खुशी का दिन, खुशी का दिन, जब से यीशु ने मेरे पाप धो दिए। उसने मुझे सिखाया कि कैसे जागना और प्रार्थना करना है और प्रतिदिन खुश रहना है। हमारे पास भी वैसी ही कुछ चीजें हैं मित्रों। कोई नहीं, परंतु अच्छा खाना खाने की इच्छा है, अच्छी कार चलाने की इच्छा। जो भी अच्छा हम पा सकते हैं पाएं, उस पर दोष न लगाएं। वो ठीक है, परमेश्वर चाहता है कि आपके पास वो हो। जब हम गाना गाते हैं तो आइए हम अपने हाथ उठाएं। जबकि हम खड़े हुए हैं तो हम थोड़ा सा घूमकर अब किसी से हाथ मिलाएं। हमारी सभा निरंतर चलेगी। एक क्षण, मैं चाहता हूं कि आप घूमें जबकि हम गीत का दूसरा पद गा रहे हैं। क्या आप उसके लिए आनंदित नहीं हैं? तो आमीन कहें। वे सब जो उससे प्रेम करते हैं कहें, प्रभु की महिमा हो। वे सब जो विश्वास करते हैं कि आप उस चौकोर नगर में जा रहे हैं, अपने हाथ ऊपर उठाएं। ओ, 1 मिनट, अपने गीत के साथ। क्या आपको ये पसंद नहीं? क्या आप उससे प्रेम करते हैं? आप भूलिए नहीं, अगले रविवार प्रातः 9:30, और तब हम प्रयास करेंगे, यदि प्रभु ने चाहा तो समय को देखेंगे। अगले रविवार प्रातः 9:30 रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। जरा इस पद को सुने। अब मैं ये सभा पास्टर भाई नेविल को देता हूं कि अपने समाप्ति के शब्द लें और जो भी वे कहें।